we are not to teach you anything because we are just here to share our journey के इस थोड़ी बहुत जो जर्नी हमारी बिजनेस में रही है और जो सक्सेस हमें मिली है ना, उससे मैं आपको दो तीन चीजें आज बताना चाहता हूँ. देवजानी shared a beautiful plan and awesome presentation to the point. उन्होंने हर चीज आपको क्लियर करी कि इट्स अ डिफरेंट एरा टू बिल्ड द बिजनेस. बट दो चीजें हैं जो मेरे गुरु मुझे हमेशा बोलते थे कि देखो, अगर आपको आज ये मीटिंग अच्छी लगी या आपको कोई व्यक्ति अच्छा लगा या उसकी बात से आपको प्रेरणा मिली और आप प्रोत्साहित हुए और आप इंस्पायर हो गए, तो वो जो इंस्पिरेशन है वो थोड़े दिन तक ही रहने वाली है. वो जो एक्साइटमेंट है शायद वो दो चार लोगों की ना सुनने का खत्म हो जाएगा. पर अगर आपने जो आज आपको देवजानी ने इंफॉर्मेशन दी, अगर बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन अगर आप सही निर्णय लेंगे, ये कहते ना कि तो आप एक सही निर्णय और जो अच्छी आदतें हैं, है ना, उनसे आप अपने जीवन अपने भविष्य को आप उस लेवल पे लेके जा सकते हैं जिस लेवल पे आप पाना चाहते हैं. तो इट्स गॉट नथिंग टू डू विद हाउ एक्साइटेड यू आर इस मीटिंग के बाद. इट इज अबाउट जो इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है. आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगनी चाहिए. आपको वो जो नगेट्स थोड़े बहुत हम लोग शेयर करेंगे अपनी जर्नी के. और बेसिकली यू नो व्हाट, वी आर नॉट हियर टू सेलिब्रेट आवर सक्सेस, वी आर ओनली हियर टू सेलिब्रेट आवर फेलियर्स. कि उस और जो सारी चीजें हैं, जो सक्सेस है, जो इंस्पिरेशन है, वो आपको हमारी जो हमने क्या क्या हासिल किया उससे नहीं मिलेगा. क्योंकि वो तो हम जिस टीम के लिए बात करने आ रहे हैं, प्रियंवद जी और सुनीता जी, वो हम लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है. और इज लाइक एन एल्डर ब्रदर. और बहुत सारी चीजें हैं अपनी बिजनेस को लेके, इनकम को लेके. इवन मेरी टीम में बहुत सारे IPS IAS ऑफिसर्स हैं जो पर्सनली जिनको टाइम मिला कि वो अपनी लाइफ और बिजनेस को बैलेंस कर सके, बिकॉज वो और प्रियंवद जी सेम प्रोफेशन के थे. और ही हैज अ फिनोमिनल इन्फ्लुएंस. और उनकी एसोसिएशन हमको मिली, हमारे जो अपलाइन कोचेस और मेंटर्स हैं अमरप्रीत और शीना, और उनके थ्रू हम लोगों को प्रियंवद जी और सुनीता जी का एसोसिएशन मिला. दे आर ग्रेट फ्रेंड्स. और यू नो व्हाट, जब मैं उन लोगों को देखता था, जो उनकी लाइफस्टाइल थी, अमरप्रीत शीना की, प्रियंवद सुनीता की, तो वो मुझे इंस्पायर करती थी कि ये लोग इतने सक्सेसफुल लोग हैं, तो इनको ये बिजनेस की जरूरत क्या है. और फिर आज आप हम लोगों को सुनेंगे, हमारी स्टोरी सुनेंगे. सो आवर ओनली गोल इज टू जस्ट गिव यू थोड़ा बहुत नगेट्स की हमारी लाइफ में क्या चीजें थी जिन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. इस बिजनेस को मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोगों ने शुरू क्यों किया, और फाइनली जो थोड़ी बहुत सक्सेस मिली है और जो हमारी अब जर्नी है ना, उस जर्नी में क्या क्या फ्रूट्स हुए और इवेंचुअली अब क्या हमारा गोल है उसको करना चाहते हैं. सो हम लोग वी आर रणबीर एंड प्रिसिला. और फ्रेंड्स, मैंने अपनी स्कूलिंग करी है एक बहुत ही रिप्यूटेड स्कूल से, भोपाल के. उसके बाद मैंने अपना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया. फिर इंडिया के दो रिप्यूटेड कॉलेजेस से मैंने अपना MBA किया, मार्केटिंग में और फाइनेंस में. और उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी FMCG कंपनी में मेरी जॉब लगी एज एन एग्जीक्यूटिव विद इन 7 ईयर. और 3 स्विच ओवर्स करने के बाद मैं एक कंपनी में एज अ डायरेक्टर मार्केटिंग या एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे था. प्रिसिला एक फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव थे. और यकीन जानिए, जो भी रेगुलर चीजें एक आम परिवार में होती हैं, जो जो जद्दोजहद होती है लाइफ में पाने की, सपने बड़े हैं, समय कम है, अपॉर्चुनिटीज कम है. और जॉब में रह के कभी भी लगता है कि, हमेशा लगता था कि चलो अब 2 साल में उसको अचीव कर लेंगे और 2 साल में अचीव कर लेंगे. और वो करते करते जब हम वहां पहुंचते तो जो सपने थे वो और 2 साल आगे जा चुके होते थे. तो समझ में नहीं आ रहा था ये जो गैप है अपने सपनों को और इनकम को, उसको कैसे करें. और थैंक गॉड आज से कई साल पहले, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आप में से बहुत सारे लोगों को हैरानी होगी सुन के ये कि आज से कुछ महीने बाद मुझे इस बिजनेस में 23 ईयर्स हो जाएंगे. मेरे को इस बिजनेस में 23. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरी आधी लाइफ आप कह सकते हैं मेरा एसोसिएशन इस बिजनेस से हुआ है. राइट? एम आई ऑडिबल? Okay, so yes sir, you're audible. So is business you are friends. So and you know what I'm going to do is what I would like Priscilla would share her part of the story. थोड़ा सा उनके बारे में बताएंगे और क्या क्या चीजें उन्होंने लाइफ में हुआ की. क्योंकि गाइस हम लोग के 2 खूबसूरत बच्चे हैं. मन्नत, शी वाज ओनली 10 months old जब हम लोग इस बिजनेस को हमने शुरू किया था. और आज शी इज वेरी सक्सेसफुल. आप आज होपफुली हम उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे और आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाएंगे कि जब हमने ये बिजनेस शुरू किया था और आज हम लोग कैसे थे, वो बाद में बताएंगे. बट यू नो व्हाट फ्रेंड्स, आज इज अ लव मैरिज. अमन के पेरेंट्स आयरिश है और शी इज क्रिश्चियन कैथलिक. मैं एक, आप देख ही सकते हो, गुरसिख. सबसे पहले आई जस्ट वांट टू विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी गुड फ्रूट.
गॉड की ब्लेसिंग के कारण हम लोग दोस्तों मिले। और जब ये आई दोस्तों तो कहते हैं ना कि हर लड़का अपने मन में एक 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 कल्पना बना के रखता है कि इवेंचुअली दिस इज द काइंड ऑफ गर्ल जिसके साथ वो शादी करेगा, और उनकी एक ड्रीम गर्ल होती है ना। इनको मिलने से पहले मैंने मैंने एक एक अपना बनाया हुआ था कि इस तरह की लड़की होगी। एक मेरे मन में था कि यार मैं पता नहीं क्यों मैं बहुत फैसिनेट होता था फॉरेनर्स को देख के। जब फॉरेनर्स आते तो मुझे लगता था यार ये कुछ स्पेशल लोग हैं। तो मेरे को आज भी याद है 8 9 के मेरे जो क्लासमेट्स थे अमर और बाकी सारे फ्रेंड, उनको बोलता था यार कि कुछ भी हो यार, एक सपना पूरा करूंगा कि मैं अंग्रेज से शादी करूंगा। सो इवेंचुअली दोस्तों हम लोग मिले, और जब भी मेरी लाइफ में आई, इनकी आप स्टोरी सुनोगे, शी हैज बीन अ ट्रू इंस्पिरेशन नॉट ओनली फॉर अस बट माय डॉटर मन्नत, माय सन राजवीर, माय मदर। और यू नो व्हाट, उनकी जो लाइफ जर्नी है, उनको सुन के उनको देख के हर रोज लगता है कि कोई भी चैलेंज जो आज हमारी जिंदगी में है वो कुछ भी नहीं, और जो जो ये जिसके थ्रू ये गए और जो उन्होंने ओवरकम किया। सो व्हाट आई एम गोना डू इज व्हाट आई एम गोना जस्ट टेल प्रिस्सिला टू आपसे थोड़ा बहुत अपनी जर्नी के बारे में बात करेंगी, थोड़ा सा बताएंगी कैसे उन्होंने अपने अंदर चेंज किए, कैसे अपने अंदर वो सेल्फ बिलीफ पैदा किया, कैसे वो सेल्फ टॉक्स जो वो करते थे उन्होंने उनको मदद करी, और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए इनिशियली इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। एंड टुडे बिकॉज ऑफ दैट वी हैव अ ग्रेट लाइफ। शी इज द लव ऑफ माई लाइफ। मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं सारा दिन मेरे मेरे दो लक्ष्य होते हैं। पहला लक्ष्य होता है कि मैं दिन भर में कुछ ऐसा करता हूँ जिससे कि ये खुश रहे, राइट, ये हैप्पी रहे, इनको मैं खुश रखूं। और दूसरी चीज जो जो मैं ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे रखता हूँ कि क्योंकि देखो हम लोग लड़के लोग हैं, गलतियां होती रहती हैं। मैं सारा दिन यही देखता रहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा काम ना करूँ, कहीं तौलिया ना छोड़ दूं, कहीं अपना हाथ ना कर दूं, कहीं हैंड सैनिटाइज ना करूँ, कहीं अपने डॉगी को अपने बेड पे ना सुला लूं, कोई ऐसा काम ना करूँ जिससे कि इनको थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम हो। सो गाइस, आई एम टेलिंग यू शी इज द लव ऑफ माय लाइफ। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव ईच अदर, and ये जो लाइफ है, it's all because of our mentors and awesome uplines, triple diamonds going crown Kumar and Anjali, और phenomenal growth pattern चल रहा है दोस्तों। अभी एम्बे एक अलग ही जोन में, and if you're here for the first time, यार you're in the initial 90 days, because ज्यादा जो मैं बात करूंगा उन्हीं लोगों से बात करूंगा जो आज यहाँ शायद पहली बार आए होंगे, या वो एक इनिशियल फर्स्ट 90 डेज के फेज में होंगे। बिकॉज एक सर्वे बोलता है कि ज्यादातर लोग जो इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं वो पहले 90 दिन के अंदर ही कर देते हैं। इसलिए नहीं कि उनको विश्वास की कमी होती है, इसलिए नहीं कि लोग उनको मना कर देते हैं, कि एग्जैक्टली उनको पता ही नहीं होता कि 90 दिन के अंदर उन्हें करना क्या है ना। वो मतलब वो इस बिजनेस में आए क्यों, उनको लगता है कि मीटिंग अटेंड करना है, सेमिनार्स में जाना है, स्ट्रीमिंग सुननी है, बस यही ये प्रोडक्ट्स बेचने हैं, लोगों को जोड़ना है। और इसी जद्दोजहद में दोस्तों वो कंफ्यूज जाते हैं और उनको जब वो सक्सेस नहीं मिलती और वो छोड़ जाते हैं। सो आज मैं उसके बारे में बात करूंगा थोड़ी सी कि क्यों क्रूशियल है कि फर्स्ट 90 डेज जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। पर उससे पहले आई वुड लाइक टू इनवाइट द लव ऑफ माय लाइफ प्रिसिला। तो उनको हम वर्चुअल स्क्रीन पर जरूरत आ गई। थैंक यू सो मच। यस प्रिसिला, लव यू। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले मैं आशीष जी एंड देवजानी को थैंक करूंगी हमें यहाँ बुलाने के लिए। एंड आशीष जी को तो मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन देवजानी को मैंने आज पहली बार सुना है। एंड यू आर ऑसम स्पीकर, यू आर सच अ बिग इंस्पिरेशन, यू नो। एंड आशीष जी का प्लान मैंने बहुत सारे लोगों को दिखाया और आई लव दिस प्लान, आई लव दिस प्लान, एंड टुडे आई लव योर प्लान आल्सो। Thank you so much. It's a big honor for me. Thank you. I'm so proud of you. And I want to say about myself. आज मैं अपनी कहानी बताना चाहूंगी आपको। जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं स्टेज से बहुत ज्यादा डरती थी। I was never a good speaker. I was always an introvert, and it was very hard for me, you know, to talk to people and all that. But God gave me gave me a chance to change. है ना, ये बिजनेस आपको बहुत कुछ सिखाएगा। और बचपन से मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखा था बचपन से, क्योंकि आई हैड पोलियो एंड माय पेरेंट्स प्रोटेक्टेड मी अ लॉट। एंड वो मेरे 3 ब्रदर्स हैं और एक सिस्टर है, एंड वो मुझे बहुत प्रोटेक्ट करते थे। जहाँ जाना है मेरे को हमेशा अकेले नहीं भेजते थे, स्कूल अपने साथ ले जाते थे, एवरीथिंग। आई वाज अ वेरी प्रोटेक्टेड चाइल्ड। तो जब आपको सब कुछ आपको हाथ में मिल जाता तो थोड़ा सा आपको हो जाते दैट
बहुत डिपेंडेंट हो जाते हो. So I was always dependent on my family, and I was never given a chance to be independent. And बहुत सारी चीजें इसके कारण मैं लाइफ में कर नहीं पाई जब बचपन में. And my mother always used to tell me that beta you should not think like this. And my sister, she was opposite. वो हर चीज में नंबर 1 थी. She was very good in sports. She was very good in dancing. And I always used to tell my mommy that क्या मैं ये सब चीजें कर पाऊंगी. And you know, I used to believe that जो मेरी मम्मी कहती है, that I used to believe in that, in those words of hers. And I started doing all those things which I couldn't do, है ना. And मेरा पैर वीक था, तो मैं इतना रेगुलर मतलब सीधे वॉक नहीं कर पाती थी, गिर जाती थी. और when I started learning dancing and थोड़ा स्पोर्ट्स में स्टार्ट किया मैंने करना, और मेरे को मेरे पैर में ताकत मिलने लगी. And you know, it was just that because that dream was there, and I wanted to do something in life. I wanted to, you know, become what I wanted to become. तो आपके पास एक विजन होता था लाइफ में, तो भगवान भी आपको ताकत देता है. And I just say that because I had a vision in front of me, I had a goal in front of me that I wanted to become stronger, and I wanted to become self-dependent. I wanted to become. So God gave me the strength to become that. है ना. अगर मैं नहीं होती ऐसा, अगर मैं नहीं सोचती कि मैं ऐसी रहना चाहती हूँ और डिपेंडेंट रहना चाहती हूँ, तो मैं कभी ग्रो नहीं होती लाइफ में. तो आई एम जस्ट पासिंग अ मैसेज टू ऑल ऑफ यू दैट इफ आई कैन डू इट, है ना, अगर मैं कर सकती हूँ. और मैंने मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे नहीं सिखाया कि आप वीक हो. उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि आपसे वीक और इंसान वहां बाहर बैठे हैं. बहुत सारे लोग जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, बहुत सारी चीजें वो कर नहीं सकते. And you know, I've always think that I'm blessed that I can walk, I can hear, I can see, I can do so many things, I can think. You know, my brains are working. I can, you know, I have that vision to, you know, grow in life. That's the biggest thing. I've got hope in life. है ना. जब आपके पास ये सब चीजें ना, तो मेरे को लगता है कि आपके पास बहुत सारा दौलत है ऑलरेडी. आपके पास इतना सारा दौलत है, लेकिन लोग उसको वैल्यू नहीं करते. People don't value these things. And life went long, and मेरी सिस्टर की, छोटी सिस्टर की शादी हो गई. एंड सब बोलते थे कि प्रिसिला से कौन शादी करेगा, वो चल नहीं सकती प्रॉपर्ली. और सब बहुत सारे लोगों ने मेरे को रिजेक्ट किया, और बहुत सारे रिश्ते आए जो व्हील चेयर पे थे और बहुत रिच थे, और बोले थे हम इतने पैसे दे देंगे लेकिन आपकी बेटी की शादी करा दो हमारे बेटे से. एंड माई मदर यूज्ड टू ऑलवेज से दैट नहीं, मेरी बेटी के लिए एक नॉर्मल लड़का आएगा और उसको प्यार नहीं करेगा, ही अडोर हर. These were my mother's words. And हमेशा बोलती थी एक राजकुमार आएगा. And I used to believe in my mother's words, and she's a visionary, I can say, because what life I'm living today, it's because of her vision. And जब एक सिस्टर की शादी हुई, और आप बहुत सारे लोगों ने मेरी सीडी सुनी है, इसमें रणबीर मेरी लाइफ में आए, और मुझे लगा कि लाइफ में मुझे सब कुछ मिल गया. When I got married, I thought that रणबीर मिल गया तो मुझे सब कुछ लाइफ में मिल गया. Because I was planning to go to Australia, मेरी शादी होने वाली थी. I didn't want to leave my parents at all. And I just talked to God and prayed to God that He'll give me everything. And रणबीर मेरी लाइफ में आए, और शादी के बाद मैंने सोचा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब अच्छी चीजें हो जाएंगी. लेकिन पैसों की कमी से बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती, है ना, जब पैसे नहीं होते तो. और जॉब करती थी, और मुझे जॉब पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं था. और मेरा छोटे छोटे सपने थे, और मेरे को लगता था कि मैं 50-60 साल तक जॉब नहीं कर पाऊंगी लाइफ में. और मैं भगवान से प्रे करती थी हमेशा कि मेरे को टाइम देना है मन्नत के लिए. आई जस्ट वांटेड टाइम टू गिव अ दैट टाइम ऑफ अ मदर. मैं नहीं चाहती थी कि सर्वेंट के भरोसे उसको छोड़ू मैं. और मैं भगवान से प्रे करती थी. और अमरप्रीत और शीना हमारी लाइफ में आए, और उन्होंने ये बिजनेस दिया. और ये बिजनेस आया तो मैं जॉब करती थी, और 9 hours I used to do a job, and then I used to come home and I used to be very tired. Health challenges बहुत थे मुझे, और you know, I had to change a lot of things when I started this business. पर मुझे एक होप जरूर मिला जब मैं लोगों से संगत में रहने लगी, मीटिंग्स में जाने लगी. And you know, I started getting hope that there is some place for me that I can grow in life. मैं बढ़ सकती हूँ, मैं ड्रीम कर सकती हूँ, और मेरा सपना पूरा हो सकता है. मेरी मन्नत के साथ मैं रह सकती हूँ. मेरा टाइम, मतलब मैं I have to change. The biggest thing in this business that I had to change. मैं हमेशा नहीं सोचती कि 9 hours
आई यूज्ड टू वर्क, मैं बहुत ज्यादा थक जाती थी, फिर घर का काम करना और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। जब आप ड्रीम्स लिखते हो, आप पता नहीं लोग लिखते कि नहीं, पर यू नो व्हेन हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो सब हमारे पूरे घर में, रणवीर बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक थे, ही यूज्ड टू स्टिक आवर ड्रीम्स, मतलब सब जगह पूरे घर में उन्होंने एक एक दीवार पे हमारे ड्रीम्स अपने चिपकाए थे। और मैं बोलती थी रणबीर लोग देखेंगे, हंसेंगे हमारे ऊपर, एंड डोंट राइट ऑल दिस, ऐसे मत लिखो, मैं इनको बोलती थी। लेकिन लोग आते थे और बोलते थे अरे ये सपना कैसे पूरा होगा, तो मैं उनको बोलती थी कि नहीं हो जाएगा, रणबीर ने लिखा और हमारा जो बिजनेस है हम जरूर इनको पूरा करेंगे। और हमेशा हमारा प्लान बोलते थे शीना और अमरप्रीत कि जितने लोग हंसेंगे आपके सपनों पे उतनी जल्दी आपका सपना पूरा होगा। और वही हुआ, बहुत जल्दी हमारे सपने पूरे धीरे धीरे होने लगे और हम काम करने लगे। हम एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, हम बहुत सबमिशन में थे अमरप्रीत और शीना के लिए। जो भी वो बोलते थे, जहां भी वो बोलते थे, हम कोई बहाने नहीं बनाते थे, हम सिर्फ लर्निंग मोड में थे, ऑल द टाइम वी वर लर्निंग लर्निंग। हम लोग ये नहीं बोलते थे कि हम जॉब में इतना बिजी है या बच्चा छोटा है या ये चैलेंज है या हेल्थ चैलेंज है। मैंने अपना ड्रीम्स पे फोकस करने लगी तो मेरे सब चैलेंजेस खत्म हो, मेरे सब हेल्थ चैलेंजेस खत्म हो गए। एंड आई स्टार्टेड बिलीविंग दैट ऑल दोस ड्रीम्स व्हिच आर दे कमिंग क्लोजर टू मी, क्योंकि मैं उस तरफ जाने लगी, उस रोड पे चलने लगी। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स माय ड्रीम्स एंड बहुत सारे सपने बिजनेस के द्वारा पूरे हुए। मेरी मन्नत है, आई ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट हर दैट आई वांटेड हर टू बी एक्ट्रेस। वो मेरा सपना था जो लाइफ में मैं नहीं कर पाई पूरी, बट आई हैड अ ड्रीम when I was about 15 years old. I said that if I have a daughter, for sure she'll be in Miss India. I just said it, ऐसे ही मैंने बोल दिया था। और मेरी मम्मी बोलती हाँ बेटा जरूर, you never did, your daughter do it, and today see she was in Miss India. तो आपको नहीं पता कि आप क्या बोल देंगे और क्या सच हो जाएगा, है ना। ये बहुत सारे सपने हमारे लाइफ में पूरे हुए और ये बिजनेस ने मुझे बहुत सारे चेंज करने लगा। टाइम निकालने लगे मैं बिजनेस के लिए। आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट द बिजनेस। आई स्टार्टेड यू नो, आप किसी को होप दे रहे हो, दिस इज द बिगेस्ट थिंग द बिजनेस कैन गिव, यू कैन गिव टू समवन। आप किसी को विश्वास दिला रहे हो कि आप बिजनेस कर सकते हो, है ना। आई स्टार्टेड लर्निंग, आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, टेप सुनना, मीटिंग्स में जाना, फंक्शंस में जाना, एंड आई लर्नड एवरीथिंग। एंड जो मेरा डर था ना, मैं उसको ओवरकम करती थी। मतलब जिस चीज से मैं डरती थी ना, वही चीजें मेरे को रणबीर कराते थे कि वही चीजें करो तो तुम विल ओवरकम ऑल दोस थिंग्स। और न्यू बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़े मेरे को लाइफ में, बहुत सारी चीजें हमको चेंज करने पड़े, वी हैड टू सैक्रिफाइस बहुत सारी चीजें हमको। उस समय हमारे पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन हमको वी हैड टू यू नो इन्वेस्ट इन द बिजनेस, है ना। आज भी बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास वो पैसा नहीं था, लेकिन हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे। So we had to do all these changes. अभी तो बिजनेस बहुत चेंज हो गया। You are blessed to be in such a big team. And मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब कर सकते हैं। और just believe in yourself. Just believe in yourself. Work hard. And आपके मेंटर के हर बात को सोचो कि भगवान का एंजल आपकी लाइफ में आया, क्योंकि मैंने ये सोचा था और मुझे विश्वास था कि भगवान खुद तो नहीं आएंगे, है ना। कोई ना कोई अपना एंजल जरूर भेजेगा आपकी लाइफ में। एंड इफ यू रियलाइज दैट, आप जरूर सक्सेस पाएंगे। एंड थैंक यू सो मच एंड वी लव ऑल ऑफ यू। ओके, लव यू प्रिसिला, थैंक यू सो मच। सो गाइस, आई विल बी जस्ट टॉकिंग अबाउट, थोड़ी बहुत अपनी स्टोरी शेयर करूंगा, बट मैंने 3 चीजें लिखी थी और जितने भी लोग आज पहली बार आए, इफ यू आर फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वांटेड टू राइट दिस डाउन एंड एवरी सिंगल डे क्वेश्चन योरसेल्फ कि आप अगर लाइफ में कुछ कर रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एमवे, और लाइफ में कुछ कर रहे हो तो आप क्यों ये कर रहे हो। द फर्स्ट थिंग जो मेरे को मेरे कोचेस ने बताया और जो मैंने अपनी जिसे कहते हैं विजन स्टेटमेंट बना ली थी, और वो था कि क्वालिटी लाइफ ऑन माय ओन टर्म्स, कि मैं एक ऐसी जिंदगी चाहता हूं अपने टर्म्स के ऊपर जिसको पैसा और समय कंट्रोल ना करता। तो ये पहला पॉइंट आप लिखिएगा, राइट। दूसरी चीज थी कि आपको क्या चीज खुशी दिलाती है, व्हाट इज इट दैट मेक यू हैप्पी, राइट। अगर मुझे नहीं पता आप अगर रिलेशनशिप में रहे हो या अगर आप कभी, ठीक है आपकी शादी भी हुई है नहीं हुई है, पर आप जब रिलेशनशिप में रहे हो तो बेस्ट टाइम रहता है ना दोस्तों, वो रहता है वो कोर्टशिप का टाइम, दैट इज द बेस्ट टाइम, राइट। और उस समय चांद भी टूटते हैं, तारे भी लाते हैं
हर बहाना सब कुछ लगता है, यू जस्ट सी टू इट दैट कि आप कैसे भी करके अपने उस गोल तक पहुंच सके। और वो जो खुशी होती मैं बोलता हूँ, या जब पहली बार आपका बच्चा पैदा हुआ, या फर्स्ट टाइम आपने लाइफ में कुछ अचीव किया था, और दैट या आज अगर आप कुछ थोड़ा बहुत अपने पेरेंट्स के लिए कर पाते हैं, या फिर बाय अ न्यू कार, whatever the happiness may be, just figure it out what makes you happy. And number 3 thing, very important, what option do you have to achieve that? आज आपके पास क्या विकल्प है? चलिए हम इस बिजनेस को थोड़ी देर साइड में रखते हैं, तो आप देखिए कि आपके पास क्या विकल्प है इसके अलावा। क्या आप मुकेश अंबानी की तरह है, या रतन टाटा की तरह है, जहां पे हर रोज कोई सफल आदमी आपके पास आ रहा है एक स्टार्टअप लेके कि सर आप ये मेरा आइडिया देखिए और हम लोग मिलके करते हैं और हम इसे अचीव करेंगे, राइट? सो ये 3 चीजें थी। देवजानी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट अ बुक कॉल्ड द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। अगर आप यहाँ पहली बार आए, आई वुड रिकमेंड यू दिस। और मैं कुछ ऐसी टीचिंग नहीं करने वाला जिसमें आपको कोई लाइफ में चेंजेस करने पड़े या कुछ करना पड़े, बट मैं आपको बताने वाला हूँ कि देयर इज समथिंग यू रियली लाइक एंड यू फील दैट इसको अप्लाई करने से आपके बिजनेस में थोड़ी ग्रोथ मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, और वो डिस्क्लेमर ये है कि नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर चेकिंग हु इज वेरी सक्सेसफुल। और यहाँ पे आशीष और देवजानी है, आप कोई भी चीज आपको लगता है, कोई आइडिया, कोई क्रिएटिव, उसको अप्लाई करने से पहले आई वुड रिकमेंड यू कि आप उनसे जरूर चेक करें, बिकॉज दे एग्जैक्टली नो, क्योंकि व्हाटएवर आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑन जनरल टर्म्स। और अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो बिजनेस बिल्ड होता है वन ऑन वन काउंसलिंग से। सो मे बी वो चीज अच्छी होगी, बट इज दिस द राइट टाइम टू अप्लाई इन योर बिजनेस और डू समथिंग एल्स? यू वांट टू चेक विद दैट। सो मुझे 4-5 बुक्स बहुत इनिशियल लगी जो रेकमेंड करने में, जो मुझे उस समय तो वो बुक्स नहीं थी, डिफरेंट बुक्स थी, बट देयर वर मेनी बुक्स दैट वर रिकमेंडेड टू मी, राइट? मैं आपसे बोलूंगा, जैसे देवजानी ने आपको एग्जांपल दिया हाउस होल्ड गोल्ड के बारे में, there's a book called Consumer Power, Business of the 21st Century, Magic of Thinking Big। अगर आप फर्स्ट 90 डेज में हैं, तो मैं एक मुझे बड़ी अच्छी बुक पसंद है, उसे कहते हैं, हिंदी में उसका नाम है सवाल ही जवाब है, क्वेश्चंस आर द आंसर, है ना? तो ये कुछ बेसिक बुक्स थी जो आपको एक आइडिया थे। अब मैं शुरू करता हूँ अपनी कहानी से, मेरी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इस बिजनेस में कैसे आया, और थोड़ी बहुत इस जर्नी में मैंने क्या किया। बट एक चीज दोस्तों, एक चीज थी कि मुझे पता नहीं भगवान ने ये ब्लेस किया था कि कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी मुश्किलें आई, लाइफ कैसी भी थी, एक चीज थी जो हमेशा थी और रहेगी, और वही थी कि मैं हमेशा खुश था। मैं हर हाल में खुश था। मुझे पता था कि इस चीज में भी कुछ अच्छी है, बिकॉज मेरी मदर कहती थी अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी रहेंगे, और अगर बुरे दिन हैं तो यू नो व्हाट, दे विल आल्सो पास अवे, डोंट वरी अबाउट इट। सो आई वाज बोर्न, मैं केरला में पैदा हुआ था। मेरे फादर उस समय पोस्टेड थे, मुझे पता है वहां पे सरदार पैदा नहीं होते, बट आई वाज बोर्न देयर। और उसके बाद मेरी सारी जो स्कूलिंग है वो भोपाल में हुई। मेरे फादर एक पायलट थे, उनका बिजनेस था, और कुछ 84 और वो सब राइट जब हुए तो उस समय ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ हिज फॉर्च्यून, और उसके बाद देयर वर लॉट ऑफ टफ टाइम्स। तो क्या होता है, मेरी एक बड़ी सिस्टर थी, उनकी डेथ हो गई थी, उनके कई सालों बाद और कई मंथों के बाद मैं पैदा हुआ था। You know what, I was not a spoiled child, but ये था कि I was a pampered child। मतलब मुझे कोई भी चीज बचपन में पाने के लिए कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ा, राइट? नो एफर्ट। सो कोई भी चीज चाहिए तो एक वो जिद्दी बना था कुछ करने का। पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज अगर लाइफ में सबके गोल होते हैं पेरेंट्स का कि इसको डॉक्टर बनाना है, इसको इंजीनियर बनाना है, क्योंकि मैं पढ़ाई में एवरेज से भी एवरेज था। सो मेरे पेरेंट्स कभी स्कूल में जाके टीचरों से ये नहीं पूछते थे कि हमारे बच्चे के ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, और ये क्लास में कैसा परफॉर्म कर रहा है। वो सिर्फ एक ही लाइन पूछते थे कि क्या ये पास हो गया क्या। फॉर देम दिस वाज अ बिग अचीवमेंट कि मैं हर क्लास पास कर रहा था, और पास तो मैं अच्छे नंबरों से कर ही लेता था। उसका रीजन ये था कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि मैं चीटिंग में बड़ा एक्सपर्ट था। लेफ्ट राइट सेंटर चीट विट करके मैं पास तो हो ही जाता था, अच्छे नंबर ले आया करता था। और आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा, मेरे जो मेंटर है, कोच है अमर पीजी, वो और मैं 14 साल एक साथ एक बेंच पे बैठे, फ्रॉम किंडरगार्टन टिल 12th क्लास, एक ही बेंच। सिर्फ एक ही क्लास होती थी जो हमारी डिफरेंट होती थी। उस समय बाय डिफॉल्ट मैंने बायोलॉजी लिया हुआ था और उन्होंने मैथ किया हुआ था। दैट वाज द ओनली क्लास जो हमारी अलग होती थी। बाकी सारा टाइम मैं उनके साथ था। ही वाज अ स्टूडियस गाय, और मैं तो फिर आई वाज जस्ट लिविंग माय लाइफ। ना पढ़ाई में इंटरेस्ट था, ना कुछ था, बट एक चीज जो थी कि आई वाज अ वेरी बिग ड्रीमर।
मैं हमेशा क्लास के बाद देखा करता रहता था, सोच बस आई वाज अ डे ड्रीमर। आप मुझे 10 मिनट आज कहीं पे छोड़ दोगे और मैं अपने सपनों की दुनिया में। सो जब वो फादर का बिजनेस ड्रॉप हुआ, मेरे फादर अल्कोहलिक बन गए और फिर घर में बहुत सारी परेशानियां आ गई, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। आई वाज फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज की कैसे मैं अपनी लाइफ को बेहतर कर सकूं। सो हम लोगों ने भोपाल में एक छोटा सा फास्ट फूड जॉइंट खोला, एक लेक थी वहाँ, एक अल्कोहल की शॉप थी, बहुत सारे लोग आया करते थे, पकौड़े वकौड़े ये सब बनाते थे। तो वी स्टार्टेड कुकिंग कबाब्स। पर मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट में आई कुड हैव लॉस्ट माय लाइफ, बट बच गया। 6-8 महीने जब मैं हॉस्पिटल में था, तो वो फादर की मेरी ड्रिंकिंग हैबिट ने वो रेस्टोरेंट बंद करा दिया। अब हमारे पास कोई जगह भी नहीं थी और ना कोई सोर्स ऑफ इनकम था। तो वहीं उस लेक के पास एक छोटा सा फुटपाथ था, उस फुटपाथ के ऊपर हम लोगों ने एक छोटा सा टेबल लिया, मैंने 2 फीट बाय 3 फीट, और 14-15 साल की उम्र में वहां पर मैंने कबाब बेचना शुरू किया, है ना। मेरे फादर सिर्फ उतना ही काम करते थे जितना कि उनकी शाम की अल्कोहल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, और फिर वो चले जाया करते थे। और फिर मैं और मेरी मॉम वहीं वहीं फुटपाथ पे बैठ के, तो किसी को सर्व करना, वेटर कुक सब कुछ मैं ही था दोस्त। बट पता है मुझे कभी मैं भोपाल के सबसे रिप्यूटेड, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मध्य प्रदेश के मतलब रिप्यूटेड स्कूल्स थे चैंपियन, वहां मैं पढ़ता था। और मेरे सारे फ्रेंड्स थे वो मल्टी मिलियनेयर थे। अमरप्रीत जी के फादर के 300 बसेस और 14 पेट्रोल पंप और होटल्स, यू नेम इट। मतलब एक मेरा फ्रेंड है, वो आज इंडिया का सबसे बड़ा जो न्यूज़पेपर है उसके वो ओनर है, मतलब ओनर का बेटा है। एक मेरा फ्रेंड है, ही इज वर्थ 500 करोड़, इज अ रियल एस्टेट जायंट। और ये सब हम बचपन से हम लोग साथ में थे। और ये लोग और मैं इसलिए खुश था दोस्तों, क्योंकि उस समय आई यूज्ड टू अर्न 150-200 bucks एवरी सिंगल डे। और ये जो अमीर लोग थे इनको मिलते थे 10 रुपए रोज। सो मेरी उस समय भी सेल्फ इमेज बहुत हाई थी। और ये जो मेरे फ्रेंड्स थे ये साथ में करते, और इवेंचुअली लाइफ मेरे को समझ में आया है कि पढ़ाई करनी पड़ेगी, नौकरी करना पड़ेगा। और जब मैं नौकरी वालों को देखता था तो मुझे लगता था कि यार ये वो लाइफ मुझे चाहिए नहीं। जब बिजनेस वालों को देखता था तो मुझे लगता था कि यार ये मुझे लाइफ चाहिए, बट मेरे पास वो रास्ता नहीं है, मेरे पास वो पैसे नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। और दोस्तों जब कहते हैं ना कि जब हमारी शादी हुई और जब मन्नत पैदा हुई फ्रेंड, दैट वाज द टाइम जब इट चेंज एवरीथिंग फॉर अस। तब मुझे समझ में आया कि कई बार बचपन में बहुत सारी चीजों के लिए मैं तरसता हूँ। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मतलब आई लव फूड, है ना। मैं आप मतलब आप मैं किसी भी चीज में बहुत कंसिस्टेंट हूँ, है ना। अगर आप बिजनेस की बात करें, अगर आप प्लान की बात करें, अगर आप कुछ भी बात करें, पर अगर खाना मेरे सामने आ जाए ना, मेरी सारी डिसिप्लिन वही खत्म हो जाती है ना। अगर एक तरफ एक 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 किसी का प्रोसेस अपॉइंटमेंट करना और फिर मेरे सामने खाना रख दे, तो शायद मैं प्रोसेस अपॉइंटमेंट 10 मिनट की डिले कर दूं, बट फूड इज एवरीथिंग फॉर मी। और आप मेरा साइज देख के आप पहचान सकते हैं कि कितना मुझे पसंद है। बट यू नो व्हाट फ्रेंड, 10-11-12 साल तक एवरीथिंग वाज ग्रेट। यूज्ड टू गो टू 5 स्टार होटल्स, फ्रेंड्स के घर जाना, सब कुछ खाना। और उसके बाद जब डाउनफॉल आया तो वो सब लोग चले गए। अब वो अच्छे होटल्स नहीं थे, अब वो अच्छा खाना भी नहीं था, रोज रेगुलर फूड बनता था, कोई नॉन वेज कुछ नहीं। कुछ भी कर करके पेरेंट्स टू सी टू इट दैट वी यूज्ड टू गेट फूड ऑन द टेबल। और मुझे तो बहुत पसंद था दोस्त। तो जब भी किसी फ्रेंड का बर्थडे होता या कोई फ्रेंड कहीं पार्टी में बुलाता, मैं छोटा ही था 12-13 साल का, तो मैं इतना ज्यादा खाना खाता, मैं इतना ज्यादा केक खाता, मैं इतना ज्यादा कोक पीता। इस कारण से नहीं कि मुझे पसंद था, इस कारण से कि पता नहीं दोबारा ये अच्छा केक कब मिलेगा, कितने टाइम बाद मिलेगा, ये अच्छा खाना कितने टाइम बाद मिलेगा। सो आई यूज्ड टू ईट लाइक क्रेजी। और वो जो कहती है ना, वो जो इनसिक्योरिटी है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो इनसिक्योरिटी है खाने को लेके, वो मेरी लाइफ में आज तक नहीं गई। अगर मेरे बच्चे भी बैठे होते हैं तो और अगर मेरी आदत है कि मैं जो लास्ट बाइट अपने खाने की होती है ना, वो सबसे डिलीशियस रखता हूँ उसको। सो अगर मेरे बच्चे भी एक बार कहते हैं डैड कैन आई हैव इट, आई सेड नो मैन, दिस इज फॉर मी, आई कैन शेयर एवरीथिंग, नॉट माय फूड। सो गाइस सोचिए मैं वहां से आ रहा हूँ दोस्त, राइट। जब मैं अपने घर से उस लेक पे जाया करता था जहां पे हम कबाब सेल करते थे, तो वहां सारे सुंदर घर जो थे, जो डेवलप हो रहे थे, वो उस माउंटेन के ऊपर, वो सारे के सारे बहुत बड़े बड़े रईस लोगों के थे, और जिनको हम लोग बड़ा आदमी कहते हैं, बड़ा आदमी। तो मुझे ये नहीं पता था 12-13 साल की उम्र में कि बड़ा आदमी क्या होता है, बट ये होता है कि उसका बड़ा घर होता है, उसका बहुत सारा पैसा होता है, वो घूमने जाते हैं, उनके अच्छी कारें होती हैं।
तो जब मैं अपनी डैडी की राजदूत में बैठ के उस अपने घर से जब उस वो फुटपाथ जहाँ हम कबाब सेल करते हैं वहां पे जाया करता था, तो मैं हमेशा अपने आप को बोला करता कि रणवीर भाई एक दिन अपन इतने बड़े आदमी बनेंगे कि अपन एक दिन अपना घर यही खरीदेंगे। तो कहते हैं ना कैसे ड्रीम्स आपके डेवलप होते हैं। तो खाने का ड्रीम था कि दुनिया भर में खाएंगे, घर का ड्रीम था, गाड़ियां होती थी दोस्तों, एक से एक कार मेरे कजिन्स के पास थी बिकॉज दे वर वेरी रिच, और लेटेस्ट मॉडल्स करते थे। मेरे डैड के पास भी, माय डैड हैड इंपोर्टेड कार, द फर्स्ट कार ही बॉट वाज इन 1962, और अभी ये जो आप MG हेक्टर देख रहे हैं उसी कंपनी की कार थी, माइनर मोरिस, और दैट वाज द फर्स्ट 4 व्हील ड्राइव कार। उसके बाद डैड हैज एन इम्पाला और उसकी फोटोग्राफ्स और सब, तो वो सब चीजें थी। और जब वो चीज आपसे छिन जाए तो आपकी ड्रीम था कि आपको कार्स लेनी है ना। मुझे याद है कभी कहीं मन्नत कभी बीमार हो जाती थी तो अपने किसी ब्रदर से मैं जब कार मांगता था कि यार 1 घंटे के लिए कार डॉक्टर के लेके जाना है, बारिश हो रही है, तो 15 मिनट बाद ही उनका फोन आ जाता था कि यार तेरा काम हो गया तो कार वापस कर दे। तो मुझे इतना खराब लगता था कि यार अभी तो टाइम हुआ है, अभी ये आ रहे हैं। और होता क्या था कि हम लोग, मैं, मेरी मदर, अमन, मन्नत 1 साल की, और एक छोटी सी मेड उसकी 10, जो मन्नत की टेक के 10 साल की थी, हम पांचों, मेरे घर से गुरुद्वारा 5 किलोमीटर दूर था, हम पांचों जब भी मैं भोपाल में होता था एक LML वेस्पा स्कूटर के ऊपर बैठ के गुरुद्वारे जाते। सोच सकते हैं आप, एक तो मैं, 4 लोगों की जगह तो मैं ही ले लेता था, उसके बाद मेरी वाइफ, उसके बाद मॉम को बिठाया हुआ पीछे, उसके बाद आगे वो मेड है, और फिर मन्नत तो गोदी में लिया हुआ है। पता नहीं कैसे करते थे वो। LML वेस्पा वाले अगर देख लेते तो वो स्कूटर छीन लेते वापस की, भैया ये हम इनको नहीं दे सकते। बट यू नो व्हाट फ्रेंड्स, और गुरुद्वारे के पास जाके, क्योंकि सारी गाड़ियां खड़ी होती थी, तो गुरुद्वारे से थोड़ा दूर सबको उतार लिया करते थे, गाड़ी पार्क करते थे और माथा टेकते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे। और जैसे ही मुड़ते थे तो वो 1 साल की मन्नत अपना हाथ ऐसे करके, भगवान, क्योंकि कोई भगवान की मूर्त तो होती नहीं है, वो जो होली बुक है गुरु ग्रंथ साहब, उसको देख के बस वो बार बार कहती थी कि बाबा जी हमारी कार कब आई, मेरे को भी कार दे दो, मेरे को भी डॉल दे दो। और यू नो व्हाट, वो ड्रीम था। कपड़े खरीदने जाते हैं मन्नत के लिए तो स्टोर में जाते हैं, तो आपको पता है जब जब आपके पास एक बजट होता है तो जो स्टोर कीपर है वो आपको अच्छे से अच्छे ड्रेस दिखाते कि आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। और हम लोग के बजट वैसे होते नहीं थे, पर मिडिल क्लास लोग हैं, रिस्पेक्ट तो होती है ना, पैसा हो ना हो रिस्पेक्ट तो बहुत होती है। तो उसको कैसे बोले कि यार ये हम हमारे हमारे बजट के बाहर है, क्यों ना तुम कुछ और दिखाओ। तो उसको बोलते थे कि कोई और चीज तो नहीं है। तो वो कई बार ब्लंटली बोल दिया करता था कि सर आपको किस रेंज में दिखाऊं, मतलब वो समझ रहा था कि भैया तुम कितनी जेब में पैसा है। और कई बार जब उनको बताते दोस्तों, तो कई बार वो ड्रेस 2000 की होती है और हमारा बजट सिर्फ 500-600 रुपए का होता, और कई बार वो अच्छी ड्रेस मन्नत के लिए नहीं खरीद पाते थे। मन्नत को टॉय स्टोर में लेके जाते कभी, तो जो अच्छा सबसे महंगा खिलौना जो होता है ना एक टॉय स्टोर का, पता नहीं आपके बच्चे को कैसे पता लग जाता है कि वो सबसे महंगा है। और मन्नत कभी उस टेडी बेयर को पकड़ लेती है, कभी टॉय को पकड़ लेती है, कभी बाबी डॉल को पकड़ लेती है और वहीं पे जिद करती कि उसको वही चीज दिलानी, बिकॉज शी वाज ओनली 1.5 years old। और उसको समझा बुझा के कैसे भी करके वापस आ जाते, उसको एक गाना सुनाते, मैं गाना सुनाता और सुना देता, बट रात भर सो नहीं पाता कि लाइफ में इतने साल पढ़ाई करने के बाद, इतनी अच्छी डिग्री, इतनी अच्छी जॉब सब करने के बाद, अगर अगर मैं अपने जिगर के टुकड़े, अपने अगर प्रिंसेस को मैं वो लाइफ नहीं दे सकता, सो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही है। बट ये था कि पता नहीं था करे क्या। और जब दोस्तों ये सब चीजें हो रही थी तो उस समय लाइफ वाज नॉट इजी। कई बार लोग बोलते हैं कि सर ये थोड़े से फाइनेंसेस हमारे ठीक हो जाए तो हम कर लेंगे। फ्रेंड्स मेरे सर पे उस समय इतना ज्यादा कर्जा था कि अगर उसको इन्फ्लेट करके आज के टाइम में माना जाए तो वो कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए होता। तो मेरी जॉब अच्छी थी, इनकम अच्छी थी, बट इनकम का 50% से भी ज्यादा पैसा सिर्फ उस लोन्स के इंटरेस्ट में जा रहा था जो मेरे फादर ने लिए थे उनके बिजनेस लॉसेस बैंक से, राइट। सो लाइफ नहीं थी दोस्तों। तो हमारे पास फाइनेंशियल नहीं थे, मतलब फाइनेंसेस सही नहीं थे, मतलब कट पिट के मेरे हाथ में सिर्फ 5-7,000 रुपीज आते थे दोस्तों। आई एम टॉकिंग अबाउट 23 years बैक। और प्रिस्सिला की सैलरी करीब 10,000 थी, तो 15,000 के अंदर हम लोग सर्वाइव करते थे। सोच सकते हैं आपको रेंट भी पे करना है, आपको अपना राशन भी लेना है, आपको बच्चे के लिए भी कुछ कपड़े लेने हैं, पेरेंट्स ओल्ड हैं उनके लिए कुछ करना है, और साथ में फिर आपको थोड़ा बहुत पैसा बचाना है कि आपको करने के लिए, और शौक तो पूरे करने ही होते हैं आदमी को। तो मैं क्या करता था दोस्तों, मैं जिस कंपनी के लिए काम करता था तो मुझे 250 रुपए रोज के मिलते थे,
एज खाना खाने के लिए पूरे दिन में। मैं बात कर रहा हूँ आज से, और वहां पे आप 50, 60, 70 रुपए में आप एक दाल, एक सब्जी, 3-4 रोटियां आप आराम से खा सकते थे किसी भी ढाबे के अंदर, और हमें 250 रुपए मिलते थे। सो बिलीव करेंगे फ्रेंड्स, मैं कई जैसे अगर 3-4 दिन टूर पे जाता था तो मैं सिर्फ एक बार का खाना खाता था, जिससे कि मैं 500-500 रुपए, 200-200 रुपए रोज बचा के 700-800 रुपए अपने उस डी अलाउंस से इकट्ठा कर सकूं, जिससे मन्नत के लिए मैं खिलौना लेके जा सकूं जब मैं उसके पास जाऊं। सो वो भी एक टाइम था। सो एवरी सिंगल डे मेरे को रोज रोज मेरे दिल को चोट लगती थी कि रणवीर, एक तरफ ये लाइफ है और एक तरफ एक लाइफ है जो दूसरे लोग गुजार रहे हैं, और फर्क सिर्फ इतना है, एक अपॉर्चुनिटी। और मैं रोज भगवान से बोलता रहा, भगवान गिव मी दैट अपॉर्चुनिटी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और वो मैजिक रिंग बजा दोस्तों। एक दिन अमेरिका से अमरप्रीत जी का फोन आया, उन्होंने कहा रणवीर मैं इंडिया आ रहा हूँ, दैट्स अ ग्रेट बिजनेस, हम दोनों मिलकर करेंगे। आई वाज सुपर एक्साइटेड फ्रेंड्स। मैं 4 महीने सोया नहीं, 4 महीने में सपने ही देख रहा था। मुझे ये पता भी नहीं था कि बिजनेस क्या है, मुझे ये भी नहीं पता था कि उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगी। मुझे तो लगा था 4-5-10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लगी, और मैंने लोगों से मांगना और लोन वोन लेके तैयार किया हुआ था कि अमर आएंगे तो कम से कम उनको बोल दूंगा। मुझे को ये भी नहीं पता था कि अमरप्रीत डजंट नो दैट अब आई एम नॉट दैट फाइनेंशियली वेल ऑफ। पर जब वो बिजनेस आए, उन्होंने ये बिजनेस के बारे में बताया दोस्तों, so you know what, although I was not convinced with the products, I was not convinced with the opportunity, मैंने एमवे के बारे में नहीं सुना था, बट मुझे विश्वास था कि पहली बात कि अगर मेरा फ्रेंड मुझे ऑफर कर रहा है और वो खुद कर रहे हैं तो जरूर उसमें कुछ अच्छा होगा। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया तो उन्होंने मेरे बारे में सोचा कि मैं रणवीर के साथ क्यों ना ये बिजनेस शेयर करूं। और वो बोलते थे, वो अपनी सीडीज में, टीम मीटिंग में बोलते हैं कि जब मुझे पता लगा ये बिजनेस इंडिया जा रहा है, तो पहला नाम जो उन्होंने अपनी लिस्ट में लिखा कि इंडिया जाके जिससे बात करेंगे, वो उनके रिलेटिव्स नहीं थे, उनके फ्रेंड्स नहीं थे, उनके कलीग्स नहीं थे, वो था मेरा नाम। कि उनको इतना विश्वास था कि यार एक बंदा है जो बना इस बिजनेस के लिए। बट मुझे विश्वास नहीं था अपने आप। मुझे लगता था कि यार ये प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव हैं, ये क्योंकि मैंने प्रोडक्ट्स यूज नहीं करे थे। हम लोग पहली चीज बोलते हैं कि व्हेन यू स्टार्ट द बिजनेस, पहली बात वी गॉट टू हैव अ रीजन, वी गॉट टू हैव अ व्हाई। जैसा मैंने आपको पहला पॉइंट अपना बताया था, द फर्स्ट पॉइंट आई टोल्ड यू, क्वालिटी लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। सो हमारे कुछ ड्रीम्स थे, बेसिक ड्रीम होते हैं जो मिडिल क्लास के ड्रीम क्या होते हैं, कर्ज मुक्त जिंदगी हो, है ना। और होता क्या है, ड्रीम्स जितने बड़े होते हैं ना, उससे ज्यादा बड़े हमारे वैल्यूज होते हैं, संस्कार, है ना, ईमानदारी। हम ईमानदारी से गुजारेंगे, हम ऑनेस्टी है कूट कूट के हम पे भरी होती थी, और वो सारी की सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती थी अपने जॉब के अंदर। सो जब फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस बिजनेस, द बेस्ट थिंग आई लाइक वाज, नंबर 1, आई कुड हैव अ क्वालिटी लाइफ ऑन माय ओन टर्म्स, नंबर 2, आई कुड अचीव माय ड्रीम्स विदाउट इवन कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन माय वैल्यूज। मैं अपनी वैल्यूज को बगैर कॉम्प्रोमाइज किए हुए मैं अपनी ड्रीम्स को अचीव कर सकता। मुझे इस बिजनेस में लगा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी। तो मुझे लगा कि ये बिजनेस कितना अच्छा है, या एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट। आपको पहले दिन पता है हर चीज कि आपको सक्सेस होने के लिए क्या मिलेगा, एमवे आपको क्या कमीशन देने वाली है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड का क्या होने वाला है, आपका अपलाइन कोच आपको कैसे इस बिजनेस में आपको हेल्प करेगा। सो ये जब चीजें समझ में आई दोस्तों, बिजनेस शुरू किया। शुरू में फर्स्ट 90 days was not that good in my life. Number one thing, Amarpreet ji had a game plan of how to do the business. He had made a game plan कि first 90 days के अंदर सबसे बड़ी बात, I should use some products, I should have a knowledge about what these products are, इनका concentration क्या है, इनको यूसेज कैसे करना है, इनकी क्वालिटी क्या है, और कॉस्ट पर यूज और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन उनको देनी थी। उनको ये बताना था कि इस बिजनेस में आप लोगों को अप्रोच कैसे करते हैं। फर्स्ट 90 days की बात कर रहा हूँ। इस बिजनेस में उनको मुझे सिखाना था कि जब आप किसी के साथ एसोसिएट होते हो तो यू आर नॉट सेलिंग अ बिजनेस मॉडल, बट यू आर गोइंग इनटू अ पार्टनरशिप विद दैट गाय। तो आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट, कि जिससे कि आप दोनों मिलकर एक बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सको, है ना। मुझे ये अंडरस्टैंड करना था कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी, और मैं हमेशा बोलता हूं कि फर्स्ट 90 days के अंदर
जो आपका नंबर 1 गोल होना चाहिए वो रहता चाहिए कि गेट द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दिस बिजनेस इज। ये बिजनेस है क्या, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या। और मेरे लिए इस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग थी कि मुझे 2 काम करने हैं, प्रोडक्ट्स बेचने हैं, लोगों को जोड़ना है। और यू नो व्हाट फ्रेंड्स, जब आप बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, आप बगैर किसी नॉलेज के, आप बगैर किसी एक्सपीरियंस के और बगैर अपने प्रोडक्ट को जाने जब आप लोगों से बात करोगे तो आपको असफलता ही मिलेगी। बिकॉज एक्साइटमेंट देख के आपका दोस्त आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, एक्साइटमेंट देख के आपके साथ हंस सकता है, पर एक्साइटमेंट देख के आपके साथ वो बिजनेस शुरू नहीं करेगा, है ना। और जब लोगों ने मुझसे बोला कि ये चलेगा नहीं, एज देवजानी सेड कि ये तो बहुत होगा नहीं, और ये तो वो मतलब जो अमरप्रीत है वो तो आया है, वो इंडिया छोड़ के चले जाएगा अमेरिका, और लोग तुमसे पैसे मांगेंगे और तुम फंस जाओगे, और वो सारी चीजें थी। और मैंने दोस्तों बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, बगैर खुद प्रोडक्ट यूज किए, मुझे खुद को प्रोडक्ट इतने महंगे लगते थे कि मैंने उन बॉटल्स की सील भी नहीं खोली और उनको सजा के ड्राइंग रूम में रखा हुआ था, सबको बताने के लिए कि हाँ भाई हम ये बिजनेस करते हैं, पर मैंने यूज नहीं किया था। और जब भी अपलाइन आती तो वहां से उठा के हम उनको जगह जगह रख देते ये बताने के लिए कि हाँ भाई हमारे घर में प्रोडक्ट यूज हो रहा है। मुझे प्रोडक्ट महंगे लगते थे कि मैंने यूज ही नहीं किया, तो मुझे पता कैसे लगेगा। और जब आपके अंदर वो सेल्फ बिलीफ नहीं है तो कैसे आप लोगों को दोगे। तो फ्रेंड्स शुरू हुए, 48 लोगों ने मना किया, 48 पीपल। और वो कौन थे? वो सारे दोस्त, वो सारे रिलेटिव्स, वो जान पहचान वाले जिनके ऊपर पूरा विश्वास था। जब बिल बिट सेट कि आपको 6 लोग चाहिए डायमंड जाने के लिए, मैंने कहा मैं तो क्वार्टरबल डायमंड जाऊंगा मैं तो 24 ऐसे लोग हैं जिन्हें कर दूंगा। और यू नो व्हाट, गेस व्हाट, उनमें से कोई भी नहीं आया। ना सिर्फ वो नहीं आए बिजनेस में बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन आई गेव देम, पर ऊपर से उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि तुम्हें भी ये बिजनेस नहीं करना चाहिए। और मुझे कुछ लोगों ने बोला दोस्तों कि यू नो व्हाट, कहां से आए हो? याद है वो फुटपाथ जहां पे कबाब बेचते थे? आज ये सब मेहनत करके, पढ़ाई लिखाई करके, ईश्वर का शुक्र बनाओ कि तुम्हें एक नौकरी मिली और तुम थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हो। अगर तुम ये फालतू के कामों में लग गए तो नौकरी भी चली जाएगी, वो पैसा भी चले जाएगा, और वापस मतलब पावर ऑफ विजुअलाइजेशन देखो दोस्तों, उन्होंने ये भी विजुअलाइज कर दिया था कि मैं वापस उसी जगह पे जाऊंगा जहां से मैं शुरू हुआ था। और यू नो व्हाट दोस्तों, उनकी कुछ हद तक वो बात सही भी हुई, बिकॉज जब मैं इस बिजनेस में सफल हुआ दोस्तों और मैंने अपना पहला ड्रीम पूरा किया कि जिस फुटपाथ पे, जिस खूबसूरत तालाब पे खड़े होकर मैं कभी कबाब बेचता था, आज उसी लेक के ऊपर सबसे बड़ा और सबसे सुंदर घर हमारा है भोपाल के अंदर, राइट तो मैं वहीं पहुंच गया वापस, बट फर्क सिर्फ इतना है कि मैं वहां पे उस फुटपाथ में नहीं गया, उस फुटपाथ के सामने पहाड़ के ऊपर एक खूबसूरत घर में पहुंचा मैं दोस्तों। एंड दैट इज अ पावर ऑफ ड्रीम फ्रेंड। कई लोग बोलते हैं ना कि देखे ना बेटा, लाइफ में जब तुम कुछ बन जाओ ना तब हमारे पास आना। उनकी बात सच हुई, जब लाइफ में बन गया तो उनके पास गया, पर उनमें से कोई भी वहां था नहीं मेरी सक्सेस को देखने के लिए, राइट। सो जब 48 लोगों ने मना किया दोस्तों, एंड आई गॉट डिजेक्टेड, और मैंने मेंटली ये बिजनेस को क्विट कर दिया। सबसे अच्छा आसान काम क्या होता है? उस समय मोबाइल थे नहीं, कोच मेरे फोन करते, मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे फोन करता और मैं बोलता था टाल दो यार, की बोल रहा वो टूर पे गए, वो 20 दिन बाद आए। पहली गलती जो आदमी करता है कि जब आपका बच्चा अगर गणित में कमजोर है तो आप उसको किताब बन करके ये नहीं बोलते कि बेटा हिंदी पढ़, आप उसको ये बोलते हैं कि आप देखते हैं कि उसके लिए कोच आए, उसके लिए मेंटर आए, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आदमी आए जो उसको हेल्प कर सके कि वो अपने गणित में अव्वल नंबर ला सके। और इस बिजनेस में भी ऐसे ही था, जब मैं कमजोर हो रहा था तो मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो मुझे गाइड और मेंटर और कोच कर सके, जिससे कि मैं नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकूं। और मैंने उसी का फोन उठाना बंद कर दिया। और इवेंचुअली कुछ ऐसी सिचुएशन हुई जब उन्होंने मुझे अल्टीमेटम दिया, रणवीर अगर तू इंटरेस्टेड नहीं है बिजनेस में, मैं अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहता, बट 1 अगस्त 1998 को एक फंक्शन है, और अगर तू उस फंक्शन में जाएगा, आप और अमन दोनों, क्योंकि तब तक मैंने अमन को ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं किया था, फिर से लगो मेरे को लगता था यार मैं ही कर लूंगा ना, हम तो सेल्स के टाइगर है, मैं जिस कंपनी में काम करता रहा उसके लिए अगर मैं 60 करोड़ का टर्नओवर कर सकता हूँ तो क्या मैं एमए का 4,000 का टर्नओवर या 10,000 का टर्नओवर नहीं कर सकता, राइट। मेरी सोच ऐसी थी, और वो इतनी ज्यादा प्रीऑक्युपाइड थी अपने जॉब में, बच्चे में, घर में, कि मैं उनको, अगर वो चाहते भी तो मैं उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहा। और दोस्तों हमने डिसाइड किया कि ओके फाइन, ये फंक्शन है, इस फंक्शन में जाएंगे। शुरू में मेरा बिजनेस एक सर्टेन लेवल पे चला गया, हम लोग पहले महीने 4,000 पीवी हो गए, सेकेंड मंथ बिजनेस 2,000 पीवी आ गया,
थर्ड मंथ बिजनेस 632 पीवी पे आ गया। क्यों? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक्साइटमेंट से शुरू किया हुआ बिजनेस ज्यादा देर नहीं चलेगा अगर आप उसको बैकअप नहीं करेंगे, नॉलेज, इंफॉर्मेशन और सिस्टम में प्लग नहीं करेंगे। और यही हुआ दोस्तों, बिजनेस डाउन आ गया और हमने तो बड़े बड़े सपने लगाए हुए थे, राइट, और हमने तो एक साथ ही सारी पेन अचीव करी थी। और उस समय दोस्तों हम लोग जब हम्बल थे, सीखने को तैयार थे, ग्रो करना चाहते थे। भोपाल से दिल्ली करीब 12 घंटे की जर्नी है, 800 किलोमीटर। और मैंने और अमन ने डिसाइड किया, हमने थोड़े बहुत पैसे लोन पे लिए, अपने फ्रेंड से मांगे, अमन ने एडवांस लिया और हमने अपनी टिकट्स बुक कराई। 9 बजे रात की ट्रेन थी। मम्मी पापा की, बिकॉज डैडी की अल्कोहल आदत के कारण मम्मी पापा में बहुत लड़ाई होती थी और अक्सर हमको लड़ाई बचाने जाना पड़ता था। हम किसी डाउनलाइन को अपने घर नहीं बुला सकते थे, बिकॉज 7 बजे के बाद डैडी ड्रिंक शुरू करते थे। हमें नहीं पता वो क्या बोल देंगे, कुछ बोल दे, भगा दें, डांट दे, गाली, कुछ नहीं पता था। सो आप बिलीव नहीं करोगे, जब तक मैं Q12 और एज अ मैटर ऑफ एमएल क्वालिफिकेशन में नहीं गया, मेरी डाउनलाइन हैरान रहती, कोई मेरे घर कभी आया ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ही घर के बाहर था, मैं घर पे रहता नहीं था किसी के लिए। इससे पहले कि वो सोचे मैं उनके घर पे था प्रोडक्ट्स लेके, इससे पहले कि वो सोचे मैं फंक्शन की टिकट लेके उनके घर में हुआ करता। आई वाज आउट देयर एवरी सिंगल डे फ्रेंड्स, बिकॉज आई हैड अ ड्रीम। सो यू नो व्हाट हैपेंड वाज, जब ये चीजें होने लगी दोस्तों, वी वेंट टू दैट फंक्शन। और 9 बजे हमने एक दिन पहले अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया। उन्होंने कहा ठीक है, वो मन्नत को रोक लेंगे, रख लेंगे। मन्नत 1 साल की थी। और यू नो व्हाट, 7 बजे मम्मी डैडी के बीच में लड़ाई हुई। उन्होंने मना कर दिया, तुम जानो, तुम्हारा बच्चा जाने, तुम्हारा बिजनेस जाने, हम नहीं संभाल सकते। कितना आसान था दोस्तों मेरे लिए ये कह देना कि अमन ठीक है, रुक जाओ आप, मैं जाता हूँ। बट हमने प्रॉमिस किया हुआ था अपने अपलाइन मेंटर को कि इस बार हम आपके लिए आएंगे, आपके लिए आएंगे, अपने लिए भी नहीं। आप कह रहे हो, आपको इतना विश्वास है, आपके विश्वास के लिए हम लोग जाएंगे। और हमारे पास कुछ सोल्यूशन निकला नहीं, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड नहीं, तो मन्नत को हमने लिया और हम दिल्ली फंक्शन में गए दोस्तों। और आज भी जब मैं उसके बारे में बात करता हूँ दोस्तों, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंख में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आज हम जो कुछ है उस छोटी सी लड़की के सैक्रिफाइस से कर रहे हैं। जब हम अंदर जाने लगे तो हमें मना कर दिया गया कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो ब्रिट काउंटर था, मैंने अपना सूटकेस निकाला, उस पे कपड़े जमाए, एक चादर बिछाई और मन्नत को उस सूटकेस के अंदर रख दिया। 1 साल की मन्नत को एक दूध की बोतल दी और उस ब्रिट वाले बंदे को बोला कि भैया ये हमारा बच्चा है, ये आपके पास यहाँ लेटा हुआ है, अगर ये थोड़ा भी शोर करे, मैं अंदर हॉल में पीछे ही बैठा हूं, आप मुझे बुला ले। और फ्रेंड्स 3 घंटे सेमिनार हुआ, मैं 2-2 मिनट में आया। वो अपना खेल रही थी, खुश हो रही थी, सो रही थी, शी वॉज हैप्पी। और 3 घंटे बाद जब मैं आया, सो मैंने, मन्नत उस सूटकेस में थी, मैंने उसकी एक फोटोग्राफ खींची दोस्तों। और मैंने अपने आप को वादा किया रोते हुए कि बेटा, जो आज तूने सैक्रिफाइस किया है, तेरा पापा इस बिजनेस को इतना बड़ा बिल्ड करेगा कि जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होगा कि पैसे की कमी के कारण ये करना पड़े, या दुनिया में कोई ऐसा सूटकेस नहीं होगा जिसके अंदर तू फिट हो सके। दोस्तों इस बात को आज 22 साल हो गए। बट यू नो व्हाट, वो फोटोग्राफ जो है वो मैं आज आपको थोड़ी देर बाद शेयर करूंगा। आई हैव दैट फोटोग्राफ। मैंने अपना तैयारी करी। अमर पी जी ने कहा, जब फंक्शन से आए, हमने कहा नाउ वी विल डू इट व्हाटएवर इट टेक्स। तो उन्होंने कहा रणबीर तेरा सबसे बड़ा गोल क्या है? मैंने कहा मेरी सबसे बड़ी ड्रीम मेरी बेटी है। उन्होंने मेरा ब्रीफ केस खोला, उस पर मन्नत की फोटो लगाई और बोला जिस दिन तुझे लगे कि तेरे को बिजनेस को क्विट करना है, तो अपने आप से एक सवाल पूछना कि उस लड़के की खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उस आदमी की ना। और अगर 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 तेरे को जवाब मिले मन्नत की खुशी इंपॉर्टेंट है, तो अगले आदमी के पास जाना बगैर ये सोचे हुए कि ये बिजनेस में क्या होगा। और दोस्तों मैंने फोटोग्राफ लगाई। हमारे उस समय के एमडी थे सुदर्शन बैनर्जी और हमारे बीडीएम थे रजनीश चोपड़ा। यू नो व्हाट, मैं कितना इनोसेंट था और मुझे लगता था मैंने उनकी फोटो भी लगा दी। मेरे अपलाइन कोचेस की एक फोटोग्राफ थी हमारे अपलाइन डायमंड, बिल और बेगी के साथ, क्योंकि वो उस समय अमेरिका फंक्शन से आए थे, तो मैंने उसकी फोटो भी लगा दी। और वो ब्रीफकेस को वो मेरे एम्ब्रिडशिप तक वो ब्रीफकेस 4.5 साल मेरे साथ था दोस्तों। कितनी बार वो ब्रीफकेस गाड़ी से गिरा, कितनी बार उसका हैंडल टूटा, और जब भी कोई मना करता मैं ब्रीफकेस तो खोलता और मन्नत का हंसता हुआ चेहरा सिर्फ एक सवाल पूछता था मुझसे, पापा क्या उस आदमी की ना मेरी खुशी ज्यादा जरूरी है? और एक ही जवाब होता था उस पापा का कि बेटा तो उससे ज्यादा लाइफ में कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं। सो मैं प्लान दिखाता गया दोस्तों, है ना। अमन को बचपन में बोलते थे। और यू नो व्हाट, दूसरा सरप्राइज क्या है
कि 23 साल हो गए इस बात को, बट वो जो मेरा ब्रीफकेस है आज वो एक म्यूजियम की तरह मेरे ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ है, और मैं आपको उस ब्रीफकेस की फोटो भी दिखाऊंगा जो मैंने आज से 22 साल पहले जब ये बिजनेस शुरू किया था तब शुरू किया। मैंने बिजनेस शुरू किया, 5 दिन बाद मैं एक्साइटेड होकर प्लान दिखा के अपने स्कूटर पे आया था रात को 12:30 बजे, क्योंकि पहली बार किसी आदमी ने हाँ कहा था, बिजनेस छोड़ो, सिर्फ हाँ कहा था कि अच्छा लगा, बात करते हैं। और मैं बिल्कुल सुपर एक्साइटेड, एलेनल वेस्पा एक्साइटेड, 80 ज्यादा भगता नहीं था, और एकदम रात में एक सुअर आ गया और वो उसने मेरे स्कूटर को बैश किया और मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा हाथ टूट गया। 3-4 दिन में हॉस्पिटल में ना, अमरप्रीत जी का फोन आया कि मैं अमेरिका जा रहे हैं, और मैंने कहा भाई ये बिजनेस, कहते हैं यार मुझे फंक्शन में जाना है, और मेरे हाथ पे प्लास्टर बना हुआ है दोस्तों, और उस प्लास्टर पे मेरे को प्लान दिखाना नहीं आता था। एक बंदा मेरी डाउनलाइन में आ गया था, जो फर्स्ट बंदा मैंने स्पॉन्सर किया था, और वो मेरी जान खा जाता था। वो साउथ इंडियन थे, वो जान गए, सर आज 4 लोगों को मिलना है, आज 2 लोगों को मिलना है। मैं ना पगड़ी ठीक से बांध पाता था, ना कपड़े ठीक से पहन पाता था, प्लास्टर टूटा हाथ। कैसे उसको बोलूं कि भैया मैंने भी तेरे साथ ही बिजनेस शुरू किया 1 दिन पहले, मुझे भी कुछ आता नहीं है। बट जो डाउनलाइन होती ना, ये बड़े खतरनाक लोग होते, इनको लगता है कि आप डायमंड हो। वो किसी को मिलाएंगे, बोलेंगे ये कौन है, कह रहे ही इज माय डायमंड, और डायमंड को प्लान दिखा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। बट यू नो व्हाट गाइस, इफ यू हैव द विल ना, गॉड विल गिव यू अपॉर्चुनिटीज। प्लास्टर था, मैंने उस प्लास्टर के ऊपर पूरा सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान लिखा, और मैं किसी के सामने जाता, वो हाथ रखता, वहां से प्लान पढ़ता, कागज में लिखता, और लोग बोलते वाह यार रणवीर, और मेरी डाउनलाइन बोलते सर यू आर ग्रेट, यू आर अ डायमंड। भाई नकल करके कर रहा हूँ। एंड यू नो व्हाट, मेरे पास वो फोटोग्राफ भी आपको दिखाऊंगा आज। मन्नत का पहला बर्थडे था, मैंने 5 मई 1998 को बिजनेस शुरू किया, उसके 1 महीने बाद मन्नत का बर्थडे था 13 जून 1998। हमारे पास दोस्तों इतने पैसे भी नहीं थे कि उसके लिए एक अच्छी पार्टी दे सके, तो एक छोटा सा जो एक जनरल लाल डब्बे में पैक होके जो बेकरीज में केक मिलता है 50-60 रुपए का, वो केक लेके आए हुए थे, और उसमें वो केक कटिंग सेरेमनी है, मैं, मन्नत और अमन है। वो डब्बा है रेड वाला जो लोकल केक स्टोर में मिलता है, वो केक है दोस्तों, मन्नत को खिलाते हुए। और आप देखिएगा वो टूटा हाथ है, लेफ्ट हैंड टूटा हुआ, प्लास्टर बंधा हुआ। वो पहले महीना इन द बिजनेस जब मैंने शुरू किया दोस्तों। तो दिस वाज द पैशन आई हैड, बिकॉज मैं सब कुछ करने को तैयार था अपनी बेटी की खुशी के लिए दोस्तों। तो मैं आपको वो फोटोग्राफी दिखाऊंगा, राइट। और फ्रेंड उसके बाद बिजनेस चलता गया, आगे बढ़ते गए, पर यू नो व्हाट, जो वो जुनून और जोश उस फंक्शन से लेके आए थे, उसने इतनी ताकत हम में भरी कि मैं अगले 87 डेज के अंदर 632 पीवी से 14,000 पीवी चला गया। ना सिर्फ मैं सिल्वर क्वालिफाई हुआ, बट मैंने एक सिल्वर ब्रेक किया दोस्तों, राइट। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, दिस इज द पावर ऑफ अ ड्रीम, ऑफ अ फंक्शन। आज हम लोग मिस करते हैं, वरना हम लोग आशीष को मेगा फंक्शन मिलते थे, आशीष हमारे लिए सेमिनार्स करने आते थे, मैं पटना गया हूँ, और जब भी हम बड़े बड़े फंक्शन में मिलते थे तो देयर वाज सो मच एक्साइटमेंट। आप में से बहुत सारे लोग जो लॉकडाउन में आए, आपको पता भी नहीं है कि एक फंक्शन क्या होता है। 7,000 लोग उस फंक्शन में होते हैं, और क्या जुनून और क्या जज्बा होता है दोस्तों। मैं चाहूंगा जल्दी ये फंक्शंस खुले हुआ है। तो फर्स्ट फंक्शन दैट चेंज आवर लाइफ फॉरएवर। नंबर 2 वाज द फर्स्ट स्ट्रीमिंग। मुझे पहली स्ट्रीमिंग मिली कुमार और अंजलि की, बिकॉज अमरप्रीत को लगा कि यार ये भी फायर्ड अप है, कुमार भी फायर्ड अप है, ये इसको सीडी तो रणवीर वुड बी सोल्ड आउट। मुझे उनकी कोई बात समझ ही नहीं आई। कंट्रोल ऑल डिलीट, इट्स कॉल्ड रीबूट, और वो बोल रहे मैं वहां गया, मैं साउथ इंडियन था। मैंने कहा यार ये कर रहा है, मुझे पता ही नहीं लगा कि वो बोल क्या रहे। और उसके बाद दूसरी जो उन्होंने स्ट्रीमिंग दी, वो स्ट्रीमिंग दी नॉट ओनली एम्वे बट फादर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, उनका नाम है डेक्स्टर येगर। उनकी एक स्ट्रीमिंग थी जिसका नाम था एटीट्यूड, और वो स्ट्रीमिंग फायर्ड अप थी दोस्तों। मतलब आप डेक्स्टर को सुने, डेक्स्टर 26 साल के थे जब उनको एम्वे दिखाया गया, हकलाते थे, बियर का ट्रक चलाते थे, 6 बच्चे थे उनके, और उनके घर में इतने पानी के ग्लास नहीं थे। जिस दिन उनके घर में मीटिंग हुई थी, पहली होम मीटिंग हुई थी, उतने पानी के ग्लास नहीं थे जितने लोग आ गए उनके मीटिंग करने के लिए। और डेक्स्टर, वहां पे एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल कंपनी थी, वो टेक्सटाइल कंपनी बंद हो गई, और डेक्स्टर बिजनेस में लोग जुड़ गए, और एम्वे का सबसे बड़ा लेवल था वो डेक्स्टर ने 1962 में अचीव कर लिया। 1963 में वो फैक्ट्री चालू हो गई, और सब लोग जॉब सिक्योरिटी में बिजनेस छोड़ के फैक्ट्री में चले गए, और डेक्स्टर का बिजनेस एमरल्ड से 300 पीवी पे आ गया।
और उन्होंने फिर से बिजनेस बिल्ड किया दोस्तों वापस, और उसको बिजनेस को ले गए। तो शुरू में प्रोडक्ट्स नहीं पहुंचते थे, लोग कंप्लेंट करते थे सर हम कैसे बिजनेस करें, हमारे तो प्रोडक्ट्स टाइम पे नहीं पहुंचते। लोग ये बोलते थे कि सर ये एमबे के सिर्फ 2-4 प्रोडक्ट्स ही है क्या, और प्रोडक्ट्स कब आएंगे, एलओसी से बिजनेस कैसे करें। लोग इतनी सारी चीजें दोस्तों बोलते थे, और जब उनकी डाउनलाइन 4-5 लोग डेक्स्टर के घर जाया करते थे, तो डेक्स्टर उनके पास कोई जवाब नहीं था कि कमीशन लेट क्यों आ रही है, प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम से क्यों नहीं हो रही है, एमवे और प्रोडक्ट्स क्यों नहीं लेके आ रही है, एमवे इतने सारे चेंजेस क्यों कर रही है, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो वो अपनी गाड़ी में उन लोगों को बिठाते और उस शहर के सबसे अच्छे शोरूम में लेके जाते कार के, और वहां पे उनको बोलते कि अपनी मनपसंद गाड़ी में बैठ जाओ। और जब वो अपनी मनपसंद गाड़ी में बैठते तो एक नई कार की खुशबू सूंघने को बोलते। आपने से कभी नई कार की खुशबू सूंघी है दोस्तों, है ना, वो मैजिकल होती है, एक नई कार मुझे खुशबू आती है। और वो सबको बोलते कि सोचो आज से 2 साल बाद क्या कर रहे होंगे। और फिर वो वहां से उनको बिठा के एक बहुत खुला लैंड था एक लेक के सामने, वहां लेके जाते और उनसे बोलते कि यू नो व्हाट, एक दिन इस शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना के सबसे बड़े बड़े घर हमारे होंगे, वी विल हैव द बिगेस्ट हाउसेज ओवर देयर। एंड यू नो व्हाट फ्रेंड्स, उनको घर आके बोलते कि मुझे ये नहीं पता कि प्रोडक्ट्स क्यों कब ठीक होंगे, मुझे ये भी नहीं पता कि कमीशन लेट क्यों हो रही है, और मुझे ये भी नहीं पता कि डिलीवरी में क्या प्रॉब्लम है, बट एक वादा करता हूं, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो 5 साल के अंदर अपने सपने पूरे कर लेंगे। और दोस्तों वो लोग एक्साइटेड होकर चले आते थे, बिकॉज उनके लिए वो नई गाड़ी की खुशबू, वो बड़ा सा घर, वो ड्रीम बहुत जरूरी था, ना कि निटी-ग्रिटीज। और आज वो सब बिलियनियर्स हैं दोस्तों बिजनेस के। So that was the first streaming I listened to. The first book I read, Greatest Salesman in the World. और वो भी मेरी डाउनलाइन ने मुझे प्रमोट किया, मैं तो किताब पढ़ता ही था फ्रेंड्स। So ऐसे स्टेप बाय स्टेप वी स्टार्टेड क्वालिफाइंग दोस्त। और यू नो व्हाट, इवेंचुअली ये बिजनेस ग्रो करने लगा, वी वेंट एम्बेडेड इन द बिजनेस। सो व्हाट डिड वी डू, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ऑल्दो आई डोंट नो कितना टाइम मेरे पास है, बट यू नो व्हाट, नंबर 1 थिंग जो मेरी अपलाइन ने मुझे बोला, वो उन्होंने बोला था कि रणवीर जब बिजनेस आप ग्रो करोगे तो इधर यू विल, कोई सिचुएशंस आएंगी, मुश्किलें आएंगी, प्रोडक्ट्स रिटर्न होंगे, कुछ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, कभी कुछ ना कुछ, कभी जॉब की सिचुएशन, कभी फाइनेंशियल सिचुएशन, कभी हेल्थ सिचुएशन, तो सिचुएशंस तो आएंगी। बट वो हमेशा बोलते थे कि या तो यू विल गो थ्रू द सिचुएशन और यू विल ग्रो थ्रू द सिचुएशन, या तो उन परिस्थितियों के साथ आप बह जाओगे या आप ग्रो करके सफल होकर उन परिस्थितियों को ओवरकम करके आगे बढ़ोगे। ठीक है, उन्होंने मुझे बोला कि हर बंदे की कुछ अच्छी क्वालिटीज होती है। और फ्रेंड्स, मैं और अमन लव मैरिज, मैडली लव विद ईच अदर, और जब शादी हुई और वो पैसे का क्रंच आया ना, तो वो जो प्यार का पक्षी था ना, वो कब खिड़की से उड़ गया पता भी नहीं चला। उसके बाद से सिर्फ लड़ाइयां ही होती थी, ये फीस कैसे भरेंगे, ये कैसे होगा, ये ज्वेलरी लेनी है, ये कर्जा उतारना है। और धीरे धीरे करके दोस्तों समझ में आया कि यार मुझे काम करना पड़ेगा। और जब दोस्तों हमने ये डेट्स उतारे, हमने किताब पढ़ी, हम, और शुरू में मैं सिर्फ गलतियां निकालता था, मैं अमन से ये बोलता था, मैं उनको यही बोलता था कि वो बिजनेस में क्या क्या नहीं कर रहे, और वो मुझे बताती थी कि तुम कैसे अच्छे प्लान नहीं दिखा रहे। और हम जब किसी डाउनलाइन के जाया करते थे और जब वहां से निकलते थे बाहर, तो उस डाउनलाइन के घर से लेके हमारे घर तक हम स्कूटर पे लड़ते हुए आते थे। वो मुझे बोला करती थी कि तुमने ये नहीं किया, और मैं उनसे बोलता था वो नहीं किया, और पूरे मोहल्ले को पता लग जाता था कि आज इनको एमबी में किसी ने मना किया है, ये मियां बीवी लड़ते हुए घर आ रहे। और फ्रेंड्स ये समझ में आया कि यार ये बिजनेस में जब साथ आप काम करोगे तो आपको एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को देखना पड़ेगा, ना कि एक दूसरे की वीकनेसेस। और उस समय मुझे एक किताब मेरे अपलाइन ने रेकमेंड करी, द 5 लव लैंग्वेजेस। और जैसे जैसे दोस्तों हमारे फाइनेंसेस ठीक होते गए, वो प्यार वापस हमारी लाइफ में आ गया। 1.5 साल बाद, पिछले 20 सालों से, अभी हमने लास्ट ईयर अपनी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करी, और 25 इयर्स ऑफ मैरिज, अभी 26 इयर्स हो जाएंगे दोस्तों। हमारी उम्र ज्यादा नहीं, बाल विवाह हुआ था हमारा, बट मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इट हैपेंड दोस्तों, बिकॉज मैंने उस किताब में पढ़ा कि एक लेडी कोई भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकती है। इवन मटर्निटी में जो पेन हो रहा है वो उसको भी वो मतलब उसको भी बेयर कर सकती है, बट वो फाइनेंशियल स्ट्रेस या फाइनेंशियल बर्डन नहीं ले सकती। और आदमियों के बारे में पढ़ा कि आदमी कितना बड़ा भी फाइनेंशियल बर्डन ले सकता है,
बट एक शब्द अपनी वाइफ के स्पाउस के मुंह से निकला हुआ नेगेटिव उस आदमी को तोड़ देता है। और ये कैसे हो सकता था, इसमें मुझे सुधारना था। मैंने कहा कि चलो मैं वो फाइनेंसिस को ठीक करता हूँ, और अमन ने कहा कि चलो मैं उस लैंग्वेज को ठीक करती हूँ। और 2 साल के बाद दोस्तों वी हैड अ ग्रेट लाइफ। 2003 में हमारे पास वो घर था। आज हमारे पास मल्टीपल शहरों में घर है, राइट। हमारे पास गाड़ी थी। आज इस बिजनेस के कारण हम लोगों ने करीब वी हैव बॉट अराउंड 15 कार्स। ऐसा नहीं कि 15 की 15 गाड़ी हमारे पास है, वी गॉट 3 बट 15 कार्स एंड वी ऑन द वर्ज ऑफ बाइंग अ 16th कार। ट्रैवल की बात कर रहे हैं, हम हनीमून पे कहीं नहीं गए थे। लोगों को बहाना मारा कि जॉब की छुट्टी भी मिली, सच्चाई ये थी कि जेब में पैसा नहीं था। 1000-2000 रुपए में आप हनीमून में जा नहीं सकते। बट इस बिजनेस के कारण एवरी सिंगल मतलब एवरी फोर्टनाइट और एवरी 3 or 4 months we are into honeymoon friends. Because of this business we are able to travel to 41 countries. बस अफ्रीका छोड़ दीजिए, वो एक जगह है जहां हम लोग अभी गए नहीं है। बाकी सारे कॉन्टिनेंट, सारी कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द कंट्री, यूरोप, आई लव यूरोप। देयर इज नॉट अ सिंगल कंट्री, यहाँ तक बहुत सारे लोग तो पहचानते भी होंगे, वहां पे इतनी बार जा चुके हैं, थाईलैंड और मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज अमन के जो ब्रदर्स हैं और मदर हैं वो सब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रहते हैं, और हम लोग यहाँ पे हैं, तो उसके कारण भी ट्रैवल कर पाए। तो ये हमको मिला दोस्तों। दूसरा क्या मिला कि हमें ये समझ में आया कि यार हम अपने आप को टारगेट्स, गोल्स और ड्रीम्स तो हम दे सकते हैं, बट हम वर्क का कोई लिमिट नहीं दे सकते। और मैं शुरू में ये बहुत बोलता था कि बस 6 महीने करके देखेंगे, 2 साल करके देखते हैं, अगर अच्छा हुआ तो आगे करेंगे। अगर आप अपने आप को एक टारगेट दोगे ना दोस्तों कि चलो 6 महीने करके देखते हैं, और 6 महीने बाद जब आप अपने आप को इवैल्यूएट करोगे ना, तो आप सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर इवैल्यूएट करोगे जो चीजें आपके साथ नहीं हुई। लोग नहीं आए, प्रोडक्ट सेल नहीं हुए, पर जो इंटरनल ग्रोथ हुई, इतनी सारी स्ट्रीमिंग्स, इतनी सारी बुक्स पढ़ के, आप उसके बारे में कभी इवैल्यूएट नहीं करोगे। सो हमने एक गोल बनाया, अगर हम अपना 6 महीने का गेम प्लान बनाएंगे तो हम हमको सिर्फ इस बात पे इवैल्यूएट करेंगे कि हमारे अंदर क्या अच्छे चेंजेस हुए, हम क्या कर पाए जिससे कि, और क्या इंप्रूव करें जिससे हम अपने नेक्स्ट लेवल पे जा सके, है ना। और एक और चीज था कि फेलियर्स और हार्ड टाइम्स ने हमको स्ट्रॉन्ग किया दोस्तों, क्योंकि जितनी भी सीख है हमने सिर्फ फेलियर्स और उससे लिए। एक और भी समझ में आई दोस्तों कि ये बिजनेस डिपेंड करता है कंसिस्टेंट एफर्ट के। और एक बड़ी अच्छी सेइंग है, वो कहते हैं कि इस बिजनेस में कोई भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, इस बिजनेस में एवरी नाइट सक्सेस है, राइट। हर रोज आप छोटी छोटी गोल्स रखिए रोज के, मैं इतने एमजीस करूंगा, इतनी कन्वर्सेशन करूंगा, इतनी स्ट्रीमिंग सुनूंगा, इतनी बुक पढ़ूंगा, और बेस्ड ऑन दैट आप उसको डेवलप करेंगे, है ना। देवजानी ने बहुत सी बात बोली, एचटीपी, ऑर्डरिंग द पार्टनरशिप। यू नो व्हाट फ्रेंड्स, जब आप इस बिजनेस में लॉन्च होते हैं तो वो सब कुछ वर्बल है कि आप ये करेंगे, आपको ये करना पड़ेगा, 20,000 के एसेट ब्लॉक बिल्ड करेंगे, स्ट्रीमिंग सुननी पड़ेगी, मीटिंग आना पड़ेगा, अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। फर्स्ट 90 डेज हम ये देखते हैं, हम क्यों कहते हैं कि फर्स्ट 90 डेज में आपका पहला होना चाहिए कि आप एक एचटीपी बने। उसका ये है कि पहले 90 दिन के अंदर जो वर्बल कमिटमेंट आपने लॉन्च होने टाइम कही थी, क्या आप उस पर खरे उतर रहे कि नहीं उतर रहे इन फर्स्ट 90 डेज। सो फर्स्ट 90 डेज इज लर्निंग फेज, and there's a beautiful program designed by Brit Worldwide. There's a beautiful program designed by Ashish and Devjani. So अगर आप यहाँ नए आए हैं या पहली बार आए हैं, you need to enroll yourself into that 90-day program. कि first 90 days के अंदर आपको क्या करना है, because अगर आपका सही फाउंडेशन होगा, सही लॉन्च होगा, तभी आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा बिल्ड कर पाएंगे। मुझे समझ में आया कि ये बिजनेस मुझे होलिस्टिक सक्सेस, you would get holistic success। इसका क्या मतलब था कि ना सिर्फ पैसा मिलेगा, क्वालिटी टाइम मिलेगा, और मैं वो चीजें कर पाऊंगा जो मैं चाहता था। मेरा ड्रीम था, पैशन था, मैं हार्ले डेविडसन लूं, मेरा ड्रीम था मैं सुपर कार्स लूं, वो सब चीजें दोस्तों बिजनेस कारण कर सका। मेरा ड्रीम था बंजी जंपिंग करना, मैंने बंजी जंपिंग करी हुई है। मेरा ड्रीम था कि जो कनाडा में सीएन टावर्स है, 170 माले की बिल्डिंग है, उसके बाहर स्काई वॉक करना, मैंने वो भी किया हुआ है। एक मेरा मिस हो गया बिकॉज ऑफ मेरे वाइफ थोड़े से घबराते हैं, और मैंने मन्नत ने प्लान किया था दुबई में हम लोग स्काई डाइविंग का, बट वो बिकॉज ऑफ माई वाइफ हम वो कर नहीं पाए। वो मेरा एक बकेट लिस्ट में मैंने किया हुआ है फ्रेंड्स। सो यू नो व्हाट, देयर इज अ लॉट ऑफ एडवेंचर। और मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, 3 चीजें हैं। नंबर 1 है यू नीड टू अंडरस्टैंड, अब आप एक एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं तो आपको एक बिजनेस माइंडसेट चाहिए, जॉब माइंडसेट से वो काम नहीं। दूसरा है कि वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है,
जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा सक्सेस के लिए, जिससे कि आप अपने लिए एक बड़ी एंटरप्राइज बिल्ड कर पाएंगे जो आपको सफलता दिला सकती है। सो फर्स्ट 90 days इज वेरी की, है ना। दूसरा क्या था, ना सिर्फ ये बिजनेस प्रोडक्ट्स सेलिंग या फिर उसके ऊपर है, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये बिजनेस में प्रोडक्ट बेचने और लोग जुड़ने हैं, आप इस बिजनेस में सफल नहीं होंगे। बट हाँ, आपके बिजनेस में लोग जुड़ेंगे और आपके प्रोडक्ट्स बिकेंगे, इसमें फर्क है दोस्तों। आपकी अंडरस्टैंडिंग की लोग जोड़ना और प्रोडक्ट बेचना इज रॉन्ग, बट आपके बिजनेस में लोग जुड़ेंगे बिकॉज वो वैल्यू करेंगे आपकी मेंटरशिप को, वो वैल्यू करेंगे इस अपॉर्चुनिटी को, और वो थैंक यू करेंगे आपको ज्वाइन करते हुए। लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे बिकॉज आप उनको प्रोडक्ट बेच नहीं रहे, आप उनको सोल्यूशन दे रहे हो, आप उनको हेल्थ सोल्यूशन दे रहे हो, आप उनको ब्यूटी सोल्यूशन दे रहे हो, आप उनके घर के सोल्यूशन दे रहे हो। आपने देवजानी को सुना हो, उन्होंने एटमॉस्फेयर मिनी के बारे में बताया, राइट। सो यू आर इनटू गिविंग सोल्यूशन टू द पीपल, राइट। एंड फाइनली मैं बोलता हूँ दोस्तों, सब कुछ रातों रात नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम, है ना। कई बार आप बोलते हैं कि सर मैं तो आशीष जी और देवजानी जी इतना अच्छा प्लान नहीं दिखा सकता, या मेरे उतने क्रेडेंशियल्स नहीं है, या मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। डजंट मैटर, आपको नहीं पता आशीष जी कहाँ से शुरू हुए हैं, उनकी स्टोरी क्या है। आपने उनकी स्ट्रीमिंग सुनी होगी, देवजानी की स्ट्रीमिंग सुनी होगी, बट उनसे पूछिएगा कि जो पहला प्लान था वो क्या था। अगर यहाँ पे लेडीज हैं और आपको लगता है कि नहीं आप लोग कैसे एक एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे, आपको समझाना बहुत इजी है। आपने अगर डोसा बनाया है कभी, मसाला डोसा, तो पहला डोसा जब आप बनाते हैं बैटर लेके, वो पहले डोसे ने उस तवे पे चिपकना ही है, वो डोसा सड़ेगा ही सड़ेगा, और वो दूसरा भी सड़ेगा और तीसरा भी सड़ेगा, और आप बोलेंगे यार मैं तो डोसा बना ही नहीं पाती। बट यू नो व्हाट फ्रेंड्स, अगर आप वो डोसा बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे, तो एक दिन आप इतना सुंदर डोसा बनाने लग जाओगे कि उस डोसे को म्यूजियम में रखा जाएगा और लोग उसको पैसा देके देखने आएंगे कि वाह क्या डोसा बनाया है, और बहुत अच्छा आर्ट है। बट यू नो व्हाट, इट हैज टेकन यू कंसिस्टेंट एफर्ट ओवर एंड ओवर। सो गाइस, आई एम टेलिंग यू, दिस इज एन ऑसम बिजनेस। इसमें एवरीथिंग इज वेरी डिफाइंड। इफ यू हैव द फर्स्ट टाइम, यू नीड टू सिट विद योर मेंटर एंड कोच। तीन चीजें, यू नीड टू नो अबाउट व्हाट एम्बे इज, और एम्बे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एम्बे से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। नंबर टू, यू नीड टू नो ब्रिट वर्ल्डवाइड, कि ब्रिट वर्ल्डवाइड की क्या, उनके स्ट्रीमिंग, उनके सब्सक्रिप्शन, उनके वेबिनार्स। एक केस स्टडी है, 5000 से भी ज्यादा सफल लोगों की केस स्टडी अवेलेबल हो आपको अपने मोबाइल के ऊपर इन दैट स्मार्ट टच, है ना। अगर आप में से बहुत सारे लोग नए हैं, यू लिसन टू द स्ट्रीमिंग बाय आशीष एंड देवजानी। अगर आप नए हैं, लिसन टू द स्ट्रीमिंग बाय प्रियंवद एंड सुनीता। आपको ये पता लगेगा कि ये कौन लोग, इन्होंने कैसे इसको बिजनेस को बिल्ड किया। सो वंस यू डू दैट, थर्ड थिंग, यू शुड नो व्हाट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कोच एंड अ मेंटर। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी इन तीनों से अपेक्षाएं हैं, तो हमारी भी आपसे अपेक्षाएं हैं। So once that is clear, the trust and transparency is there, you know what, you'll have a great business time. What I'm going to do is what, friends, although Aman aane wale the, but my mom is not keeping well, so she's with my mom. But मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरी जो जिनके कारण हमने बिजनेस बिल्ड किया है ना, मेरी डॉटर, मेरा बेटा, और आज Manat is in Mumbai. She is a platinum in the business, going Q12 and MRIF 2022 में, or heading up phenomenal business, online platforms, having a follower of 35,000 plus people on Instagram. उनसे हम सीख रहे हैं, building a very young and budding team. But we started the business जब वो सिर्फ 10-11 महीने की थी, तो उसने बिजनेस में ग्रो किया है, हमने उसको फोर्स नहीं किया था, but she was the one who took that decision. And today she's a phenomenal strength and a phenomenal asset to our organization, friends. Or if Manat, you're there, Dada? Yes, I'm here. Wow, great. So guys, उससे पहले मैं how about आशीष अपन फोटोग्राफ दिखाते हैं, मन्नत की भी ऑफिशियली आई गेट मन्नत। तो दोस्तों ये फोटोग्राफ से, सॉरी मैंने उसका पीडीएफ बनाया था, बट शोर तो आई जस्ट फॉरवर्ड टू आशीष, बट वो एक एक फोटो करते रहेंगे और मैं आपको वो शेयर करता रहूंगा, राइट। आई विल बी शेयरिंग दोस फोटोग्राफ विद यू। सो okay, or and friends, all because of Manat and Rajveer. Manat is now in Mumbai. Rajveer इंडिया के जो टॉप 10 अच्छे स्कूल्स हैं उनमें से एक स्कूल लोनावला में है, उसमें पढ़ते हैं, और उसकी जो फीस है फ्रेंड, दैट इज इक्विवेलेंट टू, मतलब मोर देन दैट जो हमारे बिजनेस में एक प्लैटिनम बनाता है एक साल के अंदर। सो ये सब हो सका दोस्तों बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। वी कुड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद आवर पेरेंट्स,
और आप जैसे बहुत सारे लोगों ने हमारी सीडी लव योर पेरेंट्स सुनी होगी, बट दैट वाज रिकॉर्डेड 16-17 इयर्स बैक। और वहां से यहाँ का एक लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दैट्स रियली गुड। सो आई थिंक जब तक फोटोग्राफ्स आ रही हैं, लेट्स नॉट वेस्ट। यही हुआ। सो फ्रेंड, दिस इज द फर्स्ट फोटोग्राफ, और ये वो फोटोग्राफ है जहाँ पे आप देख सकते हो मेरा वो हाथ, टूटा हुआ हाथ है। मन्नत का फर्स्ट बर्थडे है, और सिर्फ एक छोटा सा केक है हमारे पास, और कुछ भी नहीं है, कोई भी, नोबडी इज इनवाइटेड बिकॉज़ वी डिडंट हैव द मनी टू गिव अ पार्टी। सो दिस इज द फर्स्ट फोटोग्राफ, और ये है दोस्तों 13 जून 1998। मेरे को बिजनेस शुरू किए हुए पहला महीना हुआ था, और मेरे को अपना पहला चेक आया था, और उस पहले चेक से मैंने ये केक खरीदा दोस्तों। कैन आई हैव द सेकंड फोटोग्राफ, राइट नाउ दोस्तों? नाउ दिस इज अ फोटोग्राफ उस दिन ली थी। दिस इज माय सिस्टर, उनकी गोदी में मन्नत है। मेरे बिलवेड फादर हु इज नो मोर, माय मम, मेरी सिस्टर और उनकी बेटी, और ये हमारी फैमिली फोटोग्राफ है। दिस इज अबाउट 22 इयर्स बैक। मन्नत वाज ओनली, ये मन्नत का फर्स्ट बर्थडे एंड आवर सेकंड मंथ इन द बिजनेस, राइट? नेक्स्ट फोटोग्राफ प्लीज। नाउ दिस इज अ फोटोग्राफ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स, राइट? और ये दोस्तों पता नहीं मैंने क्यों ये फोटोग्राफ खींची थी, मुझे पता भी नहीं था कि मैं कभी इस फोटोग्राफ को दिखा पाऊंगा या कभी कर पाऊंगा। पर यहाँ पे हमारा वो सूटकेस है जिसमें कपड़े थे, छोटा सा तकिया था, मन्नत लेटी हुई है, एक छोटा सा टॉय है, उसकी दूध की बोतल है, और ये हमारा फर्स्ट फंक्शन दोस्तों। और फंक्शन के बाहर जहाँ ब्रिट वर्ल्ड वाइड वाले बैठते हैं, उस सूटकेस में मन्नत इज स्लीपिंग, और यहाँ मन्नत करीब 1.25 महीने की थी, और शी वाज अ वेरी गोलू गोलू चाइल्ड, एंड दिस इज द डे आई टुक अ कमिटमेंट दैट आई एम गोइंग टू चेंज माय लाइफ फॉरएवर। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? राइट सर, दिस इज द सूटकेस। ये मेरा ब्रीफ केस है, टूट चुका है, गंदा है, बट उसमें फोटोग्राफ लगी हुई है। अमरप्रीत जी की फोटोग्राफ है उसमें, सुदर्शन नारायण जी की फोटोग्राफ है उसमें, रजनीश की फोटोग्राफ है, एंड यू नो व्हाट, मन्नत की फोटोग्राफ है। और मेरा एक कोई इवेंट था, वो मैंने बाद में एक फोटोग्राफ लगाई थी, वो मेरी एक सिल्वर की, जब मैं सिल्वर गया था तब की वो फोटोग्राफ है। और ये दोस्तों मेरा सूटकेस है जिसके साथ मैंने फर्स्ट 4 years ऑफ आवर बिजनेस मैंने बिल्ड किया फ्रेंड्स। क्या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? राइट, और फ्रेंड्स ये हमारा ड्रीम था कि हम अपने अपलाइन कोचेस और मेंटर्स के घर जाए, और जब A60 हुआ उसके बाद वी टुक आउट सम टाइम, और प्रेमवत जी और हम लोग सब लोगों को मौका मिला कुमार और अंजलि घर जाने का, और ये उनका घर है। हमें एक उनकी जो बुक है उसका हमें एक गिफ्ट मिला उनसे, एंड इसकी भी एक स्टोरी है, बट आप किसी में स्ट्रीमिंग में सुन सकते हैं। बट यू नो व्हाट, आपका एक ड्रीम और एक गोल होना चाहिए दोस्तों कि अपलाइन कोचेज हैं, आप कुछ ऐसा करें जिससे कि आप वो रिस्पेक्ट अर्न कर सके और उनसे मिल सके। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। राइट, ओके, ये दोस्तों मेरा ड्रीम और मेरा पैशन है। ये मेरी बाइक है, मतलब आई एम क्रेजी अबाउट दिस बाइक। और यू नो व्हाट, अब तो खैर आई हैव अ डिफरेंट बाइक, बट यू नो व्हाट, दिस इज व्हाट आई रियली वांटेड इन लाइफ, और इसके साथ मैंने बड़ी सारी राइड्स ली हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा पैशन है तो आप उस पैशन को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। राइट, ये दोस्तों हमारी अभी की फोटोग्राफ है। दिस इज माय डॉटर मन्नत, और दैट इज राजवीर। राजवीर इज 15 years old नाउ। और राजवीर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया आप हम बहुत सारी स्टोरीज मन्नत के बारे में सुनते हैं, बट राजवीर के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। उसका रीजन ये है कि दोस्तों राजवीर पैदा हुआ था 2005 में, और जब राजवीर पैदा हुआ तो मैं लाइफ में सब कुछ पा चुका था, डेट फ्री था, गाड़ियां थी, यूज्ड टू लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस ऑन द लेक, और वो सब चीजें थी। तो राजवीर सिर्फ सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ, है ना। उसको ये नहीं पता कि मॉम डैड मतलब जॉब पे जाना क्या होता है, उसको ये नहीं पता कि लाइफ में अगर उसे कुछ चाहिए तो उसको उसके लिए उसको बजटिंग या वो तो करना पड़ता है, उसको गोल्स रखने पड़ते हैं। बट यू नो व्हाट, कि उसके लिए उसके पेरेंट्स को 4 बार सोचना पड़ेगा। और ये अभी की फोटोग्राफ है दोस्तों, एंड यू नो व्हाट, नथिंग हैज चेंज्ड फ्रेंड। हम लोग वही लोग हैं, वही सब कुछ है, बट वही अपॉर्चुनिटी है। द ओनली थिंग इज दैट कि टाइम बदल गया है और पैसा थोड़ा ज्यादा आ गया। और अभी वी आर ऑल सेट फ्रेंड्स। हम लोगों का 2020 का गोल है, वी हैव अ टीम गोल of breaking 100 platinums, 25 new emeralds, 10 new diamonds. We would be starting a double diamond qualification. और you know what, ये सब चीजें हमने सीखी प्रियंका जी से, बिकॉज एक डायमंड इन्विटेशन उन्होंने बताया कि एक डबल डायमंड, रफाल मोंटी जी who's no more, he shared his income. At double diamond you make 1 lakh rupee per day at double diamond. So 2022, that is our goal, and you know what, we are super excited about that, and the entire team is pumped up. और मैंने जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं, अगर आप पहली बार आए तो अपने अपलाइन कोच से पूछेगा कि ये CSI क्या होता है, BFI क्या होता है, BBI क्या होता है। You need to understand, Amway put in a lot of money into the core plan, जिससे आप और भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, राइट।
And और कोई photograph है आशीष? Do you have another photograph or we done with that? Okay, this is a photograph of we having fun at Kumar's place. और कुमार जी ने जैसे आपको एक ब्रिट डायमंड प्लेक मिलती है, सो कुमार जी ने 2017 में उन्होंने पहली बार शुरू किया अपनी खुद की कुमार अंजलि की एक प्लेक जो उनके डायमंड्स को मिलती है. और आई वाज सो फॉर्चुनेट टू हैव द फर्स्ट डायमंड टू रिसीव द कुमार एंड अंजलि डायमंड प्लेक फ्रॉम कुमार. कैन द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, दिस इज दैट प्लेक जहां मेरे को मुंबई में कुमार ने रिकॉग्नाइज किया था ऑन अ स्पेशल गैदरिंग वहां पे थी, और वहां पे recognition हुआ and giving us this enlightenment. So with that I'm done, guys. I just need to invite Mannat, if Mannat is there. So please help me welcome हमारे दिल की धड़कन, हमारी love life, और the reason that we built the business so big. So here's Mannat, platinum's going emerald in the business, and we are so proud of you, beta. God bless you. Here's Thank Mannat. you so much, Dad. Thank you so much. Big round of applause. It was an absolutely amazing meeting, and good evening, everybody. This is Mannat Singh. सबसे पहले I would like to thank Ashish sir and Devjani ma'am for giving me this opportunity to be able to speak over here. Secondly, my parents, जिनकी वजह से I'm known over here as Ranveer and Priscilla's daughter. Everywhere else also. I feel like this opportunity came to me जब मैं बहुत छोटी थी, and I had seen this beautiful life जो इस business ने दी थी मेरे parents को, this lifestyle that I had, and I would like to thank my parents for choosing this business for me and हमारी coming legacies जो है उनके लिए. I started out from this business when I was 18 years old. I was just venturing into modeling, और उस टाइम पे मैं इतनी keen नहीं थी. I just knew कि Amway is something that I wanted to do. और मेरे पास रीजन नहीं था, जैसे मेरे डैड के लिए रीजन मैं थी, बट आई डिडंट हैव अ स्ट्रॉन्ग इनफ रीजन कि मैं इसको क्यों बिल्ड करूँ. और आई ऑब्वियसली न्यू कि लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होगी. आई हैड सीन माय पेरेंट्स ग्रोइंग अप, आई हैड सीन अमेजिंग डायमंड्स, प्रियमवद अंकल एंड एवरीबडी को देखा था मैंने कि इतनी अच्छी लाइफस्टाइल होती है. So that was obviously reason enough for me to do. But जब मैं मॉडलिंग में आई और जब मैंने यहाँ के देखा बॉम्बे में that life is very difficult, और जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रोवाइड किया है with everything, उससे life is much more difficult and much beyond all of that. तो मैंने decide किया that I need multiple sources of income. The respect, the love जो मेरे पेरेंट्स ने over the years gain करा है, जैसे कि मैं यहाँ चैट बॉक्स में भी देख सकती हूँ, बहुत सारा उनको प्यार मिल रहा है. Everybody is calling them a very strong-hearted couple, and जो respect उन्होंने over the years पाई है through this business, through the people, I don't think मुझे वो और किसी प्रोफेशन में कभी भी मिल पाती. The chance to influence such a big crowd, और बहुत सारे लोग looking up to you, and a business of helping others, I think that was my main reason to build the business when I was 18. I am 23 now, and currently I live in Bombay, actor and model by profession, और ये business को बहुत passionately build कर रही हूँ. मेरे reasons change होते रहते हैं obviously over the years, but I don't think ये business में जहाँ पे भी मैं हूँ, without my mentors who happen to also be my parents, के बिना मैं कर पाती. And I think I also had a lot of struggles initially in the business, but I had the right mentors who were supporting me day in, day out. And do the same, or keep educating yourself, because like any other business, our business keeps changing. Pandemic ke baad business has obviously boosted up. It has obviously become much better, but I would consult you to talk to your mentors, because it's certainly changed my life and my parents' life, as you can see. Once again, thank you so much, Ashish sir, for inviting us. Thank you so much, Dad, for giving me the opportunity to speak. Thank you, everybody, and good luck. We love you, Mannat. And guys, just 3 things, a parting message. Number 1, you're in the best team, guys. Ashish and Devjani are the poster boy and poster girl of Amway. And you know what? People look up to them as far as the kind of business they have built, humongous business. And you know what? Number 2, मैं हमेशा बोलता हूँ, you got to have a clear vision of what you want to be in life. जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था. Number 2 is that you got to see the potential you have. अगर आप कुमार को सुने, कुमार कहते हैं इंडिया में अभी 1% भी लोग कभी नहीं आएंगे बिजनेस. There's a huge potential. You won't believe we started the business here, or we have 2 emeralds in Bihar. One वो डेरी ऑन सोन में है, there's शेषमणि और पुष्पांजलि and संतोष and और वो उनमें से एक अब बनारस में है. And I've only been once. सिर्फ एक बार मैं डेरी ऑन सोन गया. सोच सकते हैं आप. We got a huge team. We got more than 25 silvers, gold, platinums, Q12s in Tamil Nadu. And I've never been to Tamil Nadu except diamond बनने के बाद मैं वहाँ पे गया था. अभी इस बिजनेस में the kind of growth that we are having, we have an awesome couple. वो बहुत ही high profile job में है. Second senior most IPS officer in Chhattisgarh.
And you know what? He's starting his diamond qualification this year. आप उनको देखेंगे as brand new diamonds. Sunplan Sushil Dwivedi, right? And there's another guy from a very small town, Hoshangabad, that is all capacity of 50,000 people. और नर्मदा जी वहां से बहती हैं और अब वो भोपाल में है, मनोज and Banda Prasai. They are starting their diamond qualification. So there's a huge success, and or not only that, you'll see Ashish and Devjani breaking pins after pins. Diamond, तो उनके लिए they are crowns, man. Diamond is just on the way. They're not even thinking about diamond; they're thinking about crown. So, guys, if you're in the team, the best team, and finally, you got to understand that everything has a system. Success only there's a system, and the system is called Great Worldwide. The system is called upline coaching. It's called hurdle play hurdle. It's called accountability messages to your uplines. अगर आप वो सब करने को तैयार हैं, guys, you know what? अगर आपको लगता है कि मेरी स्टोरी थोड़ी इंस्पायरिंग थी, forget about it. भूल जाइए इस कहानी को, क्योंकि आपकी स्टोरी इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है. मैं आपको बता रहा हूँ. अगर मेरी स्टोरी शोले थी तो आपकी स्टोरी 3 Idiots होने वाली है. आपकी स्टोरी बाहुबली 2 होने वाली है, right? And we are just so excited about seeing you guys coming on stage, sharing your story, pouring your heart, tears in our eyes, belief in your heart, and our prayers are always with you. Ashish and Devjani, we are so proud of you. We love you, and you know what, Ashish, you know that how much I love you. And और मैं तो आशीष का और अमन तो कोई भी आशीष का ब्लॉग आता है, कुछ भी आता है, Priscilla sees to it that she sees it, and she takes a lot of inspiration from that. One thing I like about Priscilla is that she's always learning. You won't believe, friends, she was never social media savvy. 3rd December, she first time ever opened up an account on Facebook. It's been 2 months. She has already contacted 1,500 people on Facebook, right? हमने करीब उसमें से 40 लोगों के MGs कर चुके हैं, and we've launched 4 personal launches in last 1 month. So this is the kind of learning she has. She just wants to learn and grow and teach the team. And you know what?